वो जो चोरी का मोबाइल खरीदा और चौक चौराहे पे जाके बैठ करके गुटखा खा के और उसी मोबाइल को देख देख के दूसरों की बहुत बेटी पे बुरी निगाह डाल रहा है। जलसा में आने के बाद कि सारी माँ बहन बेटियां जलसे में आ रही हैं, वो दीन सीखने आ रही हैं, वो नेक बनने के लिए आ रही हैं, उस पर नजर पर निगाहें झुका ले, उन बेटियों को संरक्षण दे, उन बहनों को संरक्षण दे, उनके लिए पर्दे का इंतजाम कर, उनको बता दे कि इस रास्ते से जाके वहां आप बैठ जाओ और दीन सीखो। नहीं, वो बाजार में घूम रही है, एक तो उसकी माँ ने उसको नहीं सिखाया कि तुमको दीन सीखने के लिए जाना है, पर्दे में जाके बैठ जाना है, बेपर्दगी नहीं होनी है, कड़ाके की सर्दी में सज धज कर घर से निकलना है। वो कांप रही है, मस्तर पे दुपट्टा नहीं है, आंचल नहीं है, क्योंकि उसका फैशन बिगड़ जाएगा, उसके चेहरे का मेकअप बिगड़ जाएगा, इसीलिए वो साफ ठुठर रही है मगर दुपट्टा नहीं डाल रही है। लोगों ने कहा पाकिस्तान में तो हद हो गई, शादी के मौके पर लड़कियां ब्यूटी पार्लर जाती है, वहां से सज धज के आती है और माँ बेचारी रो रही है, मगर ये दुल्हन रोती नहीं है। क्यों नहीं रोती है? क्योंकि मेकअप बिगड़ नहीं जाए, क्योंकि चेहरे को 2 घंटे से ब्यूटी पार्लर में उसको सजाया गया है, उसका मेकअप बिगड़ नहीं जाए, इसीलिए वो रोती तक नहीं है। क्योंकि मेकअप किया है इसीलिए ताकि शौहर को दिखलाए। एक रात में दिखलाने के लिए ये इतने 1000 रुपए खर्च करके मेकअप करने की क्या जरूरत थी? मेकअप करने के बाद अब वो रो भी नहीं रही और डर के मारे रोएंगे कि मेकअप बिगड़ जाएगा। अब वो शर्मो हया मिट चुका है। अब हमारी बेटियां आ रही जलसे में, मगर तरीका स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड है उसी तरह जैसे कोई मेला देखने जा रही हो, कोई ठेला देखने जा रही हो, जब तक वह महंगे लिबास पहन के दूसरों को दिखाए नहीं उसको चैन नहीं। यह बेशर्मी की इंतहा हो गई। नतीजे में इसकी जो बेटियां पैदा होंगी, इसकी जो औलाद पैदा होगी, उसका क्या हश्र होगा। इसीलिए पापी माँ महापापी औलाद जन्म देती है। ऐसा नहीं होता है कि आम के पेट से कटहल निकल जाए, और साहब ऐसा नहीं होता है कि गेहूं के पेट से बासमती धान निकल जाए, ऐसा नहीं होता है कि बिहार में अनार और सेब की खेती हो जाए, नहीं होता है। तमन्ना है कि हजरत दुआ दे दें, हजरत तावीज लिख दें, हम नहीं पढ़ेंगे आप ही तावीज लिख दें ताकि मेरी बीवी अच्छी हो जाए, मेरा बेटा मुत्तकी परहेजगार हो जाए, तावीज लिख दें ताकि ये कुतुब अब्दाल हो जाए। ऐसा होता है क्या कि जब बिहार में सेब की खेती नहीं होती, सेब के लिए सर्द मौसम चाहिए, उसके लिए कश्मीर चाहिए, उसके लिए हिमाचल चाहिए, जब कपास के लिए गुजरात और महाराष्ट्र की गर्म जमीन चाहिए, और बिहार में धान की खेती होती है, आम की खेती बंगाल में होती है, अल्फांसो खाना हो तो बंबई जाए, और साहब दशहरी और मालदा खाना हो तो बिहार आ जाए, और साहब टॉप क्लास का सेब खाना हो तो कश्मीर चले जाए। तो ऐसा थोड़ी होता है कि जैसे चाहे हम जीते रहे, जो उरियानियत के साथ रहें, बेहयाई के साथ रहें, 10 मर्दों का को अपना चेहरा दिखाती रहें, और फिर मेरी शादी हो, मेरा बेटा कुतुब हो जाए, मेरा बेटा अब्दाल हो जाए, मेरा बेटा डीएम हो जाए, मेरा बेटा मुजाहिद हो जाए, मेरा बेटा आलिम हो जाए। ऐसा नहीं होता है। कश्मीर की जमीन जब सेब के लिए चाहिए तो कुतुब की जमीन भी चाहिए। माँ मिसले जमीन के है, बाप उसमें बीज डालने वाला है, बीज सड़ा हुआ हो तो फसल जली पैदा होगी, अगर जमीन बंजर हो उससे निकलने वाली फसलें भी सड़ी हुई पैदा होंगी। जब कश्मीर की जमीन चाहिए सेब के लिए तो कुतुब पैदा करने के लिए भी वो कुतुबियत वाली जमीन चाहिए, मुजतहिद पैदा करने के लिए वैसी जमीन चाहिए। कानून कुदरत है। जब माँ थी फातिमा ज़हरा जैसी, न शौहर से जंग करनी है, न शौहर से शिकायत करनी है, कपड़ा नहीं, खाना नहीं, गरीबी है, कैसे जिए, सारी जिंदगी शिकवा जबान पे नहीं ला रही है। दिन भर शौहर की खिदमत, बच्चों की खिदमत और 5 नमाजें पाबंदी से पढ़ना, और रात में मौका मिला तो एक रकात में सुबह हो जा रही है, एक सजदे में सहर हो जा रही है। जब माँ हो इस कदर कुव्वते इरादी की मलका, जब माँ हो तकवा परहेजगारी की का नमूना, और बाप हो रात भर सजदा है और दिन में जिहाद है। अगर तीर लग गया, लोग मुंतजिर है कि सच खड़ा हो नमाज में तो तीर निकाल लूं, एहसास तक ना हो। जो नेकी का पुतला इल्म इतना बड़ा कि बाबो मदीनतिल इल्म कहलाए, तो बाप अली जैसा थे और माँ फातिमा जैसी थी। तो जब माँ हूँ फातिमा और बाप हूँ अली तो बेटा क्या होगा? मेरे जैसा बुज़दिल, मेरे जैसा डरपोक, मेरे जैसा बेहया नहीं। माँ थी फातिमा, बाप हुए अली, तब बेटा कयामत तक के शहीदों का सरदार हसन और हुसैन पैदा होते हैं। जैसी इस तरह के दीनी जलसे हुआ करते हैं और बहुत बड़े जलसे हुआ करते हैं। बम्बई में 10 जलसे हों और सीतामढ़ी के इस सरहदी इलाके में 1 जलसा हो,
फिर भी आपका जलसा बंबई के 10 जलसों पे भारी हो जाता है। तो जलसा अगर किसी को करना हो तो सीतामढ़ी, सुरसंड, भिट्ठा मोड़ इस इलाके से सीखा करे कि जलसा किसे कहते हैं। और भी ज्यादा आपका जलसा लोगों के लिए आइडियल और मॉडल हो जाएगा। बस इस जलसे को आखिर तक अगर आप संजीदगी से सुनकर यहां से दुआ के बाद उठें तो सारा हिंदुस्तान आप पर फिदा हो जाएगा। चूंकि उत्तर प्रदेश में जहां से गुलाम नूर मुजस्सम बिलोंग करते हैं, यह लोग 50 आदमी के बीच में भी जलसा पढ़ते हैं। और हम लोग पूरे हिंदुस्तान के अक्सर जिन इलाकों में जलसे होते हैं वहां का दौरा होता है, मुरादाबाद, पीलीभीत, रामपुर, बरेली, उन इलाकों में हम लोग बुलाए जाते हैं। मगर वहां कितने लोग रहते हैं? 100-200 लोग रहते हैं और जलसा रात के 1:30 बजे 2 बजे खत्म हो जाता है। अब सीतामढ़ी के इस सरहदी इलाके के इस विशाल जलसे को अगर वह लोग देख लें तो फिर वह लोग कहेंगे जलसा हम लोग क्या करते हैं। जलसा करने का ढंग अगर किसी को आता है तो वो हिंदुस्तान के, बिहार के सीतामढ़ी वालों को आता है। लेकिन आप अगर इस इज्जत को नहीं बचाए, अगर आपने हुल्लड़बाजी की, तो फिर जिस कदर इज्जत होती है उसी तरह जग हंसाई भी आपकी होगी। कि सीतामढ़ी का जलसा हुल्लड़बाजी के नजर हो जाता है। अभी रात के 1 बजे, ये बताइए कि जलसा शुरू हुआ है 9 बजे, 9 से लेके 1 तक 4 घंटे हो गए। अभी 1 बजकर कुछ मिनट हो रहे हैं, देख लीजिए आप, 1 बज गए, 4 घंटे हो गए। 4 घंटे में आपने क्या सुना और ये लाखों रुपए खर्च करने के बाद ये जलसा क्यों हुआ था? ये मुशायरा है, नहीं है, ये जलसा। और जलसा जिस तरह मदरसा दीन की खिदमत करता है, बच्चों को आलिम बनाया जाता है, जिस तरह मस्जिद में जुमा के दिन तकरीर होती है ताकि लोग एक हफ्ते में जो गर्दो गुबार दिमाग में छाया, बाल बच्चों की मोहब्बत का, खेती बाड़ी का, या काफिरों की सोहबत में रहते रहते दुनियादारी का, वो सारा गर्दो गुबार जुमा की आधे घंटे की तकरीर सुनने के बाद साफ हो जाए और लोग अपने मजहब को, अपने दीन को, अपने कुरान को, अपने पैगंबर को, अपने पैदा करने वाले खालिक को पहचान सकें। तो मस्जिद से दीन सिखाया जाता है, मदरसे में भी दीन सिखाया जाता है, और खानकाहों में दूर दराज से बादशाह लोग अपनी बादशाहत छोड़ के पीरो मुर्शिद के पांव नहीं दबाते थे, सामने बैठकर मुर्शिद से दीन सीखते थे। और उनकी महफिलों में जो बातें होती थी वो सारी बातें आज तक मकतूबात में, मलफूजात में, वो सारी बातें आज तक महफूज हैं, जिसको लोग पढ़ते हैं और वहां से उन नूरानी महफिलों की सोहबतों से फैजियाब होने की कोशिश करते हैं। यानी दीन सिखाने का केंद्र है मदरसा, मस्जिद, खानकाह, और उसी में एक केंद्र है अवामी भीड़ भाड़ जुटा के 2-4 घंटे तक उन सभाओं को दीन सिखाया जाए। उसी की एक सूरत है यह सीरतुन नबी का जलसा। हमारे बुजुर्गों ने इस जलसे को इसीलिए कायम किया था कि जो मदरसा नहीं जा पाए वो जलसे में आ जाए, जो खानकाह में अपने बुजुर्गों के पास बैठकर दीन नहीं सीख पाए वो जलसे में आ जाए, जो लोग आलिमों और की सोहबत में 2-4 घंटे रोजाना नहीं बैठ पाते हैं वो साल में 2-4 जलसों में शिरकत कर लें ताकि उन्हें भी दीनी फैजान हासिल हो जाए। ये जलसा असल में दीन सिखाने का एक जरिया है और इल्म दीन फैलाने का एक केंद्र है ये जलसा। बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली, चूंकि हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान में अक्सर जगहों पे ढनाढन टनाटन होता है, 72 घंटे के लोग जग करते हैं, एक ही बात को रटते रहते हैं, वो लोग सुनते रहते हैं। इसलिए हम लोगों ने उनका देखा देखी हम लोगों ने भी इस जलसे को आनंद लेने का एक केंद्र बना दिया और गाने बजाने का एक केंद्र हम लोगों ने बना दिया कि चलो 2-4 घंटे बैठकर इंजॉय किया जाए, मजा किया जाए। यही वजह है कि आपको आलिमों की गुफ्तगू
अच्छी नहीं लगती और नात खानों की नात खानी अच्छी लगती है। क्यों कि नात खानी में वहां इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि वहां आवाज है, अंदाज है, राग है, ये आमतौर पर हर आदमी को अच्छा लगता है। लेकिन चूंकि तकरीर में वाज है, नसीहत है, मार्गदर्शन है, गाइडलाइंस है कि मुझे ऐसे जीना है, ऐसे नहीं जीना है, मुझको ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, मुझको किन की पैरवी करनी है और किन की पैरवी नहीं करनी है, ये बात आदमी की तबीयत के लिए बोझ हो जाती है। तो इसलिए हमारे बुजुर्गों ने थोड़ी दिलचस्पी बहाल करने के लिए एक रास्ता निकाला था कि शुरू में एक नात हो जाए, फिर 1 घंटे की तकरीर हो जाए, वाज हो जाए, फिर एक नात हो जाए, 5 अशार की नात हो जाए, फिर 1.5 घंटे की तकरीर हो जाए, फिर एक नात हो जाए, फिर एक तकरीर हो जाए। इस तरह से 4 बजे सुबह तक 5 घंटे की जबरदस्त तकरीर हो जाए और मजलिस में बैठने से बंदा बोर ना हो, इसलिए बीच बीच में 5-5 अशार की नातखानी हो जाए ताकि दिलचस्पी लोगों की बनी रहे। मकसद है दीन सीखना, मकसद ये है, और नात है ताकि दिलचस्पी की खातिर लोग बैठे रहें, इस बहाने कुरान सुन लें, हदीस सुन लें, बुजुर्गों के अहवाल को सुन के नेक बनने की कोशिश करें। यही था जलसा का मकसद। वरना आज से 50 साल पहले अगर आपकी उम्र 70 साल हो रही है तो आप इस बात को जानते हैं कि लोग एंजॉय करने के लिए आल्हा रुदल की कहानी सुना करते थे, लोग अकबर और बिरबल की कहानी सुना करते थे। उनका देखा देखी मुस्लिम समाज में भी ऐसा होता था। हम लोगों ने आज से 45 साल पहले बचपन में अपने गांव समाज में देखा है कि गर्मी के जमाने में, इसी सब जमाने अप्रैल और मई में, लोग रात दिन भर खेतीबाड़ी करते थे, रात में 2 घंटे की महफिल सजाते थे। उसमें दूर से एक कहानी कहने वाले गायकार, कहानीकार को बुलाया जाता था। अब वो कहता था ढोल बजा बजा कर, एक राजा था, एक रानी थी, और उसका किस्सा सुनाते थे, लोग सुनते थे, 1-2 घंटा बैठकर एंजॉय करते थे। तो आज समाज में वो राजा रानी की कहानी आज नहीं हो रही है। आज समाज में आल्हा रुदल, अकबर बिरबल का वो साफ लतीफा नहीं सुनाया जा रहा है। कभी तन्हाई में बैठ के गौर कीजिएगा कि एक रीति, गलत रीति को खत्म करने का सहरा किन के सर जाता है? किसने इन झूठी कहानी की महफिलों को उजाड़ कर सीरत के जलसे आपको अता किया? किसने दीन की महफिलें आपको अता की? महफिले मिलाद आज से 200 साल पहले इस ढंग से महफिल नहीं होती थी, लेकिन आज तीजा में, 40वां में, शादी से पहले, शादी के बाद, दुकान की ओपनिंग में, नए घर के आगाज के टाइम में ये महफिले मिलाद होती है। मौलाना आते हैं, 1 घंटा नबी की हदीस सुनाते हैं और वहां दुरूद पढ़ा जाता है, सलाम पढ़ा जाता है, दुआ की जाती है, फातिहा होती है। ये मुसीबतें किसने मोल ली कि उन खुराफात को मिटाकर ये जन्नती महफिल अता की? इसका सारा सेहरा उस इलाके के उलमाए कराम के सर जाता है जितने नकली और झूठी महफिल को मिटाकर मुस्तफा की सीरत के जल से आपको अता फरमाया। इस हर इलाके में अलग अलग आलिमों ने अपना रोल प्ले किया है, लेकिन सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर इस जोन में जिसने ये नबी के जिक्र की महफिल दी, जिसने बरकतें हासिल करने का एक जरिया, एक रिसोर्स दिया, तन्हाई में बैठ के गौर करेंगे कौन था वह मर्द मुजाहिद, कौन था वह बतले जलील जिसने आला रुदल की कहानी की महफिल को मिटाकर मुस्तफा के मिलाद की महफिलें घर घर कायम कर दी। उन वीरों में एक नाम सरकारे मुहिब्बा का आता है, जिन्होंने खुराफात मिटाकर सुन्नतों का राज कायम करने की कोशिश की। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बुजुर्गों का एहसान मानिए, बुजुर्गों का एहसान मानिए कि उन लोगों ने हमें ये जन्नती महफिल अता कर दी है कि हम आज अपने बड़े बड़े उलमा का दीदार भी करते हैं, उनसे दुआएं भी लेते हैं, उनकी ज़बानी दीन भी सीखते हैं। दोबारा अगर ये माहौल जो आप लोगों ने बर्पा कर दिया है कि रात के 1-2 बजे तक सिर्फ नात सुनना और आखिर में बादिले नाखास्ता जलसा है तो 1 घंटे की तकरीर जैसे तैसे सुन लेना और जल्दी से मुकर्रिर को भगाने की कोशिश करना कि भागो यहां से, फिर दोबारा वो नात पढ़ने वाला आ जाए, तो ये दौर जो आप ला रहे हैं ये वही आल्हा रुदल के दौर की तरफ हम जा रहे हैं।
वही अकबर बिरबल की कहानी के दौर की तरफ हम जा रहे हैं। नाच और गाना जो ये लोग करते हैं कि 50 साउंड लगा दिया और 2 आदमी खड़ा होकर नाच के झांझन बजा रहा है और सारे गांव की नींद खराब कर रहा है, आप उसी तरफ बढ़ रहे हैं। अगर उस तरफ नहीं बढ़ना है, बच्चे को आलिम बनाना है, हाफिज कुरान बनाना है, अपने बच्चे को IAS ऑफिसर बनाना है, अपने बच्चों को प्रोफेसर बनाना है, अपने बच्चों को DM बनाना है, अपने बच्चों को कामयाब इंसान बनाना है, यहाँ खुशहाल रहना है, मरने के बाद जन्नत जाना है, तो इस इल्म सिखाने वाली महफिल को जिंदा रखना होगा, जहालत को मिटाना होगा और नेक लोगों की कद्र करनी होगी, मुस्तफा का दीन सीखना होगा, ताकि दुनिया में आपका बच्चा DM और प्रोफेसर बने और जब मरे तो मुस्तफा की शफाअत से जन्नतुल फिरदौस का हकदार हो जाए। और बगैर इल्म के न कोई बंदा जन्नत जा सकता है और बगैर इल्म के ना कोई बंदा दुनिया में अच्छी जिंदगी गुजार सकता है। हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा डकैत जो 10, 20, 50 लोगों की हत्या का इल्जाम जिसके सर पे है, वह डकैत भी एक बार बोला था कि मेरे पास लाठी है, मेरे पास ताकत है, मेरे पास 2, 4, 10, 50, 100 मकानात है, मेरे पास सैकड़ों बीघा जमीन है, मगर जो चीज नहीं है जिसकी कमी मैं महसूस करता हूं वह इल्म की कमी का एहसास मुझको हर कदम पे होता है। इसलिए तुम डकैत मत बनना, अपने बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाना। अगर तेरा बच्चा मास्टर बन गया, तेरा बच्चा प्रोफेसर बन गया, तेरा बच्चा DM बन गया, तो फिर इज्जत इल्म की वजह से जो होगी वह 1000 एकड़ जमीन खरीदने के बाद, मालदार बनने के बाद नहीं होगी, क्योंकि इल्म का जादू सबके सर चढ़ के बोलता है। इल्म वो हथियार है कि कमजोर भी हो तो इल्म उसे बलवान बना देता है। अपने बच्चों को जाहिल मत रखना, खुद जाहिल मत रहना। ये बता दे, अगर 2 घंटे तक सिर्फ नात सुनोगे तो मुस्तफा की हदीस कब सुनोगे? अल्लाह रब्बुल इज्जत का वो कलाम जो तमाम उलूम व फनून का जामे है, जिस कुरान करीम में खुश्क तर की सारी बातें मौजूद है, जिस कुरान में मेरे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मौजूद है, जिस कुरान करीम में हमारे घर की उलझनों का इलाज मौजूद है, जिस अहादीस के जखीरे में वालिदैन और औलाद का रिश्ते कैसे मजबूत हो उसका उपदेश मौजूद है। मियाँ बीवी दोनों कुत्ते की तरह न लड़े, घर में जन्नती माहौल हो, एक दूसरे की कद्र करें। ये कैसे होगा जब तक मुस्तफा की हदीस नहीं सुने, सरकार की सीरत नहीं सुने? तो आज घर उजड़ रहा है, तलाक ज्यादा हो रही है। अगर तलाक नहीं भी हो रही है, दोनों कुत्ता कुत्ते की तरह आपस में लड़ते हैं। बाहर में साहब बाइक पे सवारी हो रही है, बाहर में साहब कश्मीर में कश्मीर डल झील में कश्ती पे चढ़ के आनंद लिया जा रहा है, और घर में धींगा मस्ती होती है, घर में कुश्ती लड़ी जाती है, घर में बीवी चप्पल लेके शौहर को मारती है, और शौहर बेइज्जती से बचने के लिए पान खा के मुंह लाल करके सड़क पे जाके बोलता है मेरी बीवी सबसे ज्यादा खूबसूरत है, सबसे ज्यादा मार खा के वही आया है। घर मार से भर जाएगा, घर तलाक से भर जाएगा, घर उलझनों से भर जाएगा, खुदकुशी करने वालों से घर भर जाएगा। अगर आपने मुस्तफा की हदीस नहीं सुनी, हुजूर की सीरत से रोशनी हासिल नहीं की, तो हर घर में जाहिलों की तादाद में इजाफा होगा। कसम खा ले कि कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए मुस्तफा को अल्लाह ने जो मॉडल बना के भेजा है, मैं उसे पढ़ूंगा, मैं उसे समझूंगा, मैं उसकी जिंदगी से नूर हासिल करूंगा, फिर मेरा घर भी जगमगाएगा, तो किराए के घर में भी बादशाहों जैसा सुकून अल्लाह अता फरमा देगा। सुकून। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम हुजूर, वाह 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 वाह, जवाब नहीं है। सुभान अल्लाह। इतनी बात सुनने के बावजूद फिर जहालत के लिए शोर मत मचाना, वरना मैंने कहा था कि अगर इसी तरह का माहौल रहा तो फिर यहाँ मौलाना नहीं आएंगे, कोई दूसरे लोग आएंगे, उस वक्त सारी कौम नाचेगी गाएगी और फिर दुश्मनों को मौका मिलेगा इसे तबाह बर्बाद कर दिया जाए। आज 50 लड़के ने हिंदुस्तान में UPSC कंप्लीट किया है, मुसलमानों के 50 बच्चे। हिंदुस्तान की आबादी है 140 करोड़, यानी लगभग 150 करोड़ की आबादी हिंदुस्तान की है। इसमें मुसलमान की आबादी कमोबेश 30 से लेकर 40 करोड़ की आबादी है। मुसलमान मंत्री भी हैं, मुसलमान प्रोफेसर भी हैं, मुसलमान डायरेक्टर भी है, मुसलमान टीचर भी हैं, मुसलमान चपरासी भी हैं, सब है। लेकिन आज हमें हिंदुस्तान के अरबपति का वो बच्चा जो जोकर की तरह बाल रख के गुटखा खा के 24
24 घंटे मोबाइल में लगा रहता है, उस बच्चे ने 40 करोड़ मुसलमानों का सर फख्र से ऊंचा नहीं किया है। उन बच्चों ने हमारी बेइज्जती की है, उन बच्चों ने डकैती करके, ट्रेन को लूट करके, गुटखा खा के, अपने बदन को कैंसर से पीड़ित करके, बीमारों की सूची में नाम लिखवा के, चोरी करके, डकैती करके, एटीएम लूट के, उन लोगों ने मेरी बेइज्जती करवाई है। हिंदुस्तान के 40 करोड़ मुसलमानों को जलील किया है। लेकिन इन्हीं जलीलों में, इन्हीं नाचने वालों में, इन्हीं गुटखा खोरों में, इन्हीं लड़कीबाजी करने वालों में 50 लड़के ने जो आज आईएएस कंपटीशन पास किया है, 40 करोड़ मुसलमानों का सर आज फख्र से ऊंचा हो गया। आज पूरे हिंदुस्तान में व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगहों पे ये 50 मुसलमानों के लड़के आज छाए हुए हैं और सब पर चर्चा। अभी मैं यहाँ आने से पहले मैंने एक पंडित जी का डिबेट अभी मैंने आधा घंटा पहले देखा। वह पंडित जी कह रहे थे कि आज हिंदुस्तान के सारे हिंदू जो सर के बाल नोच रहे हैं और बहुत सारे शरीर किस्म के लोग जो कहते हैं ये 50 आतंकवादी डीएम बन गए, अब इंडिया क्या होगा, अब क्या होगा। उस पंडित जी ने इतना डांटा है, कहा कि तुम क्या चाहते हो कि तुम सिर्फ लुच्चागिरी करो और उसके बाद जो पढ़ेगा लिखेगा वो डीएम बनेगा, और तुम लुच्चागिरी करेगा तुम डीएम कैसे बनेगा। तो मुसलमानों से हसद मत करो, जलन मत करो। उनके बच्चे मेहनत करके 15-15, 20-20 घंटे अगर वो आईएएस कंपटीशन पास कर रहे हैं तो तुम चिढ़ो मत, तुम भी मेहनत करो और तुम भी डीएम बनो। ये चिढ़ने का मौका नहीं है, मुसलमानों से सबक हासिल करने का मौका है। वह लोग अपनी कौम को दावत दे रहे हैं कि मुसलमानों का मजाक मत हुआ। किसने तुमसे कह दिया? आईएएस ऑफिसर बनने में वहां मजहब देखा ही नहीं जाता है, चूंकि वहां पे सिर्फ क्वालिटी देखी जाती है, सिर्फ इल्म देखा जाता है, सिर्फ एबिलिटी देखी जाती है, सिर्फ सलाहियत देखी जाती है। वो तो इंटरव्यू में पूछा जाता है तुम्हारा क्या नाम है, तुम कहां से बिलोंग करते हो, लेकिन रिटन का वो एग्जाम जो 15 लाख लड़कों में सिर्फ 1000 कुछ बच्चे ने जो एग्जाम क्वालिफाई किया है, 15-16 लाख में सिर्फ 1000 बच्चे, ये बच्चे वो होते हैं जो क्रीम होते हैं, जो 16-16 घंटे पढ़ते हैं। ये बच्चे अपने रिश्तेदारों की शादी ब्याह में भी शरीक नहीं होते हैं, अपना सारा फोकस सिर्फ किताब पे देते हैं। और वही बच्चों ने हिंदुस्तान का सबसे टफ एग्जाम निकाला है तो बच्चा 50 निकाला है। हिंदुस्तान में खलबली मच गई है। तो तुम सब ये जहालत छोड़ के अपने बच्चों को इतना पढ़ाओ कि आज 50 बच्चे निकले हैं, कुछ साल के बाद 100 मुसलमानों के बच्चे डीएम बन जाए। और जिस दिन तुम डीएम बनेगा, खुराफात घटेगा हिंदुस्तान से, जालिम का खात्मा होगा, अमन और अमान का गहवारा हिंदुस्तान बन जाएगा। क्योंकि एक मंत्री 5 साल तक रहता है जब तक वो इलेक्शन जीता है, लेकिन एक डीएम 40 साल तक वो एक डिस्ट्रिक्ट का मालिक बन के रहता है। डिस्ट्रिक्ट का मालिक वो रहता है। अगरचे कोई नेता उसके मन के खिलाफ कोई डीएम हो, उसको ट्रांसफर करवा देगा, मगर ट्रांसफर नौकरी खत्म नहीं करेगा। वो सीतामढ़ी में नहीं रहेगा, मुजफ्फरपुर जाएगा, मुजफ्फरपुर में नहीं रहेगा, वो साहब बिजनौर चला जाएगा, बिजनौर में नहीं रहेगा, वो तमिलनाडु के साहब दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाएगा। लेकिन वो पूरी जिंदगी जब तक रिटायरमेंट का टाइम है 62-60 साल तक वो जॉब करेगा। इसे मंत्री से बड़ा दर्जा है उसका जो आईएएस ऑफिसर बनता है, जो डीएम बनता है। तो मंत्री का झोला ढोने से बेहतर है कि स्कूल के किताब का झोला बच्चों के हाथ में दे दे। वह स्कूल जाए, वह मदरसा जाए, वह खानका जाए, वह आलिमों के पास आए। अगर आपने अपने बच्चों को सिर्फ स्कूल भेजा, उनको हदीस नहीं सिखाई, उसको कुरान नहीं पढ़ाया, उसको नमाज के तरीके नहीं सिखाए, तो याद रखिए उन बच्चों के बिगड़ने में कोई देर नहीं लगेगी। वह डीएम तो बन जाएगा मगर तबाह बर्बाद हो जाएगा। किसी लड़की का चेहरा उसके ईमान को लूट लेगा, दूसरों का महल उसके ईमान को बर्बाद कर देगा। लेकिन ये जलसा आपको कहता है कि वह स्कूल के क्लास सब्जेक्ट को 15 घंटे पढ़े और सिर्फ 15 मिनट वह इस्लामिक चैप्टर पढ़े, तो वह काफिरों के रंग में नहीं रंगेगा,
अगर अल्लाह ने तौफीक दी तो खुद मुस्तफा के रंग में रंग कर काफिरों को मुसलमान बनाकर अपने साथ जन्नत लेके चला जाएगा। सिर्फ 15 मिनट आपका बच्चा दीन सीखे रोजाना और दीन पढ़े रोजाना, ताकि उसका दीन भी महफूज रहे, उसका अखलाक महफूज रहे, उसका ईमान महफूज रहे। जो महफिल जो इल्म इस्लाम से हट के है वह सिर्फ खाना सिखाता है, मकान बनाना सिखाता है, अच्छा कपड़ा पहनना सिखाता है, वह सिर्फ दूसरी औरतों का चेहरा दिखाना सिखाता है, एंजॉय करना सिखाता है, लग्जरियस लाइफ गुजारना सिखाता है। लेकिन जो इल्म दीन है वह दुनिया से ज्यादा आखिरत को संवारने का सलीका अता करता है। इसलिए अल्लाह ने हमें सिखाया कि दुनिया में भी अच्छा रहा, मरने के बाद भी अच्छा रहा, और दोनों जहान की खुशहाली की दुआ अल्लाह से मांगना। वरना दुनिया में अगर तुमने डीएम बनकर 50 खरब रुपए कमा ली, मरने के बाद अगर मरते टाइम में ईमान सलामत नहीं रहा और हालत कुफ्र में मर गए, तो अब वहां गए जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। तो दुनिया में 50 साल अच्छा खाना पीना कोई माना नहीं रखता। तो काफिरों की नजर सिर्फ दुनिया पे रहती है, मुसलमानों की नजर दुनिया पे भी रहती है, उससे ज्यादा आखिरत पे रहती है। अगर तैयारी आखिरत की हुई तो अल्लाह दुनिया में भी खुशहाली देगा, और मरेगा तो मुस्तफा के पड़ोस में जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाएगा। इसलिए ये महफिलें इस दुनिया में जीने का शऊर सिखाती है, और दुनिया से ज्यादा आखिरत की जन्नत के हुसूल का तरीका सिखाती है। अगर आखिरत से हट के ये महफिल अगर हो जाए तो फिर ये महफिल भी उन मुशरिकों की दरसगाह की तरह एक दरसगाह बन जाएगी, जहां सिर्फ इंजॉय करना, इश्कबाजी करना, मोहब्बत करना, प्रेम करना, और प्रेम की कहानी सुनना, फिल्में देखना, ब्लू फिल्में देखना, और प्रैक्टिकल में समाज में उरियानत और फहाशी को फैलाना, जो उसका मकसद है और जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा एम होता है। मगर आज अल्हम्दुलिल्लाह आप कहते हो जलसा से क्या होगा, आप कहते हो तकरीर से क्या होने वाला है। अगर यह तुमको अंदाजा नहीं है कि तकरीर से क्या होता है, जलसे से क्या होता है, तुम ये गौर करो कि मुसलमानों के यहाँ आम तौर पर तुम्हारी बस्ती में कितने लोग हैं जो अपने दरवाजे पे शराब की दुकान सजा के शराब पी रहा हो। कितने लोग हैं? नहीं मिलेंगे, मुट्ठी भर 1 2 4 लोग मिलेंगे समाज में जो शराब छुप छुप के पीते हैं। ओपन दुकान सजा के एक बंदा भी आपके गांव का नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि अभी शर्म बाकी है, अभी हया बाकी है, अभी हमारी इस बदअमली की मुसम्मत करने वाले उलमा मौजूद हैं। जुमा का खिताब जिंदा है, ईदैन का खुतबा जिंदा है, महफिले मिलाद में गरीब से गरीब बच्चा जो आलिम दीन है वह किसी नवाब जागीरदार को खातिर में लाए बगैर वह मिलाद की महफिलों में बुराइयों की मुजम्मत करता है, शराब की मुजम्मत करता है, जिना की मुजम्मत करता है, सूद की मुजम्मत करता है। उस के यहाँ चला जा जहाँ वाज नहीं है, जहाँ खिताब नहीं है, जहाँ आलिमों का डर नहीं है, जहाँ वीकली उपदेश नहीं है, जहाँ ईयरली उपदेश नहीं है, जाके देख वहाँ भांजा का गंदा संबंध ममानी के साथ, भतीजे का गंदा संबंध चची के साथ, वहाँ देख ले ससुर का गंदा संबंध अपनी बहू के साथ। इस तरह के जो किस्से अखबारात में रोजाना पढ़ने को मिलते हैं, इसलिए कि वहां कोई डांटने वाला नहीं है, वहां कोई फटकारने वाला नहीं है, वहां कोई वीकली मजलिसे वाज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ बुराइयां हैं, छुप छुपा के हैं, मगर कोई ज़िना की महफिल सजा के गांव में नहीं बैठता है, कोई शराब की महफिल सजा के नहीं बैठता है। 50 साल पहले लोग अपने घर में कचहरी लगाते थे, मालदार लोग, और गरीब लोग सूद के लिए उसके यहाँ आते थे, कहते थे ये मकान यहाँ कचहरी लगती थी और यहाँ सूद का कारोबार होता था। पर अल्हम्दुलिल्लाह आज 1000 की आबादी में कोई कचहरी नहीं लग रही है। सूद का कारोबार अभी 2-4 साल से शुरू हुआ है। एक गंदा मजाज औरतों के बीच में ग्रुप का शुरू हो गया है, और फिर वहां से सूद अगर उसको नहीं रोका गया फिर वही कचहरी लगने लगेगी और लोग आमतौर पर सूद खाने लगेंगे। अगरचे मौलाना चिल्ला चिल्ला के कहता है कि सूद खाने के जो गुनाह है उस गुनाह के 70 दर्जे है, वो 70 में सबसे अदना दर्जा यह है एक मर्द अपनी मां से ज़िना करे, और कोई गैरतमंद ये कदम नहीं उठा सकता। सूद के गुनाह के 70 दर्जे, अदना दर्जा अय्यन का रजुल उम्मा, ये कि मर्द अपनी मां से निकाह करे, ये खतरनाक वो कदम कोई मुसलमान नहीं उठाएगा जिसका ज़मीर मर जाता है, जो मौलाना को गाली देता है, जो जलसे में आके सिर्फ वो हुल्लाबाजी करता है, दीन नहीं सीखता है, जुमा के दिन तकरीर खत्म होने के बाद जलसे में जाता है, जो चौक चौराहे पे मदरसों के खिलाफ, खानका के खिलाफ
खिलाफ, पीर के खिलाफ, मौलाना के खिलाफ बोलता है, उसी का बेटा काफिरों की बेटी को लेके भागता है, उसी की बेटी किसी मुसहर के बेटे को लेके भागती है, उसके घर में अजनबी का आना जाना होता है। मगर खुदा की कसम, जिसके घर में पीर का आना जाना हो, मौलाना का आना जाना हो, सरकारी मोहिबा के शहजादों का आना जाना हो, वहां का बेटा काफिरों के साथ नहीं भागता है। अगर उसके संपर्क में कोई मुशरिक आ जाए तो इन बुजुर्गों का फैज याफ्ता उस मुशरिक को जन्नती बना के मोमिन बना देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए अगर अपने घर को उजाड़ने से बचाना है, बुजुर्गों से मोहब्बत करनी होगी, जलसे में कायदे से आना होगा, और हर जलसे में जो 5-6 घंटे का जलसा होता है उसमें 5 तकरीर सुननी होगी, अलग अलग टॉपिक मौलाना को देना होगा। तुम्हें नमाज पे बोलना है, तुम्हें 1 घंटा अखलाक पे बोलना है, तुम्हें 1 घंटा दुनियावी एजुकेशन पे बोलना है, तुम्हें 1 घंटा कुरान और साइंस पे बोलना है। तो एक जलसा 5 टॉपिक पर अगर मुश्तमल तकरीर यहाँ लोगों ने सुन लिया तो जो काम 11 महीने मदरसे में होता है वही काम सिर्फ 5 घंटे के अंदर जलसे से हो जाएगा। लेकिन तुमने सिर्फ नात सुनी और नात सुनने के बाद हुल्लाबाजी शुरू किया और इस कीमती महफिलों की बेकदरी की। यह महफिल बुजुर्गों ने इसीलिए सजाई थी ताकि इसके बहाने तुम्हें दीन आ जाए, तुम कुरान पाक को सीख लो, मुस्तफा की हदीस सीख लो। अब मैं सिर्फ एक हदीस सुनाता हूँ, उसको गौर से सुनिए। आप इस हदीस पाक को सीने से लगाइए, इस हदीस पाक को रिपीट कीजिए। जो चाय पान की दुकान पे आप जो आलिमों की गीबत की पोटली लेके बैठ जाते हैं, अब वहां ये हदीस पाक को याद कीजिए और इस हदीस पाक को सुनाइए कि मौलाना साहब ने ये हदीस पाक बुखारी और मुस्लिम के हवाले से सुनाई थी, उसको याद कर लीजिए। मैं बार बार रिपीट करूंगा उसे और बिल्कुल क्लियरली क्लैरिटी वजाहत के साथ मैं आपके सामने रखूंगा ताकि हमारा बच्चा जो नात गुनगुनाता है वह नात के शेर उसको याद हो जाते हैं, क्योंकि वह बार बार सुनता गुनगुनाता है। अगर वह बार बार मेरी पढ़ी हुई हदीस को वह सुना तो फिर वह नात भी गुनगुनाएगा तन्हाई में, और लेकिन लोगों के सामने जब बैठेगा तो फिर वह अपनी बात नहीं मुस्तफा की बात लेके बैठ जाएगा। इसलिए जरूरत है कि आज सारे लोग कुरान पाक की एक आयत सुने, उसका तर्जमा सुने। जरूरत है कि लोग मुस्तफा की हदीस सुने, हर जलसे में एक हदीस सुन के जाए। अगर जिंदगी में 40 जलसों में शिरकत हो गई और 40 हदीस याद हो गई तो आप जान लें कि आप क़यामत के दिन उलमा की जमात में आपका शुमार होगा। हदीस में है कि जिसने 40 हदीसें सरकार की हम याद कर ली और उनको दूसरों तक पहुंचाया तो क़यामत के दिन अल्लाह उसे बअसहुल्लाहु फ़क़ीहन यौमल क़यामा, अल्लाह क़यामत के दिन उसे आलिम की सूरत में उठाएगा। तो अगर आप तवज्जो के साथ आपने सुनी तो आप जरूर गौर से मेरी एक हदीस पाक सुनिए जो मैं सरकार की हदीस को आपके सामने बयान कर रहा हूं। उसी सिमने में अगर 2-4 हदीस आ गई तो ठीक है, लेकिन हमारा केंद्र मेरी गुफ्तगू का वही वह एक हदीस रहेगा। उसी को मरकजी गुफ्तगू बनाकर मैं आपके सामने पेश करने की इशारत कर रहा हूं। आप अगर गौर से इसको सुना फिर आप याद रखें, आपका सीना रोशन होगा, आपके दिमाग से कचरा दूर होगा। आज चारों तरफ से दुश्मन इस्लाम से हमें बदगुमान बनाने पे तुला हुआ है। बहुत सारे लोग पढ़े लिखे लोग सिर्फ दुनियावी चंद सिक्के कमाने के लिए आज मुशरिकों का साथ देकर मुसलमानों के दिल दिमाग को ईमान से खाली करने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। ऐसे वक्त में आज पहले से ज्यादा जरूरत है कि मैं कुरान पढ़ूं, कुरान सुनूं और कुरान से नूर हासिल करूं। जबकि हुजूर ने यही कहा था 1400 साल पहले, इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताब अक़वामा व यदउ बिही आखरीन। हुजूर ने यह नहीं कहा था माँ बाप के मरने के बाद मदरसे से 10 बच्चों को बोला के कुरान खानी करवा दो, बगैर समझे बुझे कुरान पढ़वा के इसाले सवाब कर दो। सवाब है बगैर समझे बुझे पढ़ने का, मगर मकसद नुज़ूल ये नहीं है कि सिर्फ कुरान पाक को हम गले में तावीज बना के बांधे और बगैर समझे बुझे पढ़े। नहीं, कुरान पाक के नुज़ूल का मकसद है इसको पढ़ा जाए, इसको समझा जाए, उस पर अमल किया जाए, उसको दूसरों तक पहुंचाया जाए। अगर कोई बंदा 5 टाइम की नमाज खुद से पढ़ता है, पड़ोसी को नहीं बोलता है, अपनी बीवी को नहीं कहता है, अपने बच्चों को नहीं बोलता है, तो कयामत के दिन उनके बच्चे खड़े होंगे और कहेंगे ये मेरा बाप है जो खुद तो नमाज पढ़ता था मगर मुझको नमाज पढ़ने कभी नहीं कहा। ये मुकदमा कबूल कर लिया जाएगा। उसके बाद उसके खिलाफ कार्रवाई होगी कि तुमने सिर्फ अपनी नमाज क्यों पढ़ी, तुमने अपने बच्चों को नमाज पढ़ने के लिए क्यों नहीं कहा, तुमने अपनी बीवी को नमाज पढ़ने के लिए क्यों नहीं कहा, तुमने अपने पड़ोसी को नमाज पढ़ने क्यों नहीं कहा। तो इस्लाम ये नहीं चाहता कि मैं सिर्फ अकेले सुखी संपन्न रहूं, मैं अकेले सिर्फ खाना खाऊं, मैं अकेले सिर्फ नमाज पढ़ूं, अकेले सिर्फ मैं 1000 बार दरूद रोजाना पढ़ूं। इस्लाम ये चाहता है कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी बीवी भी नेक बने, तुम्हारे बच्चे भी
नेक बने, तेरा पड़ोसी भी नेक बने, तेरी माँ तेरे बाप भी नेक बने और तेरे संपर्क में आने वाले दोस्त भी नेक बने। इसलिए कहीं कहा जाता है कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। कहीं कहा जाता है वरकऊ मार राकीन, यानी रुकू करने वालों के साथ मिल करके रुकू सजदा करो। कहीं कहा जाता है कुनू मअस सादिकीन, यानी तुम्हारी सुबह शाम सच्चे लोगों के साथ में गुजरे। कहीं कहा जाता है इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, अल्लाह मुत्तकीन से दोस्ती करता है। कहीं कहा जाता है इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मोहसिनीन, खुदा की रहमतें मोहसिनीन नेक लोगों के करीब है। इसलिए हमें कुरान सिखाता है खुद नेक बनना है, दूसरों को नेक बनाना है। कुंतुम खैरा उम्मा, तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों की तरफ निकाले गए हो ताकि खुद नेक बनो, दूसरों को नेकी का आदेश दो, खुद बुराई से बचो और दूसरों को बुराई से बचने का आदेश दो। नहीं, नमाजी जब नहीं बन रहा है तो तकरीर से क्या फायदा है? जब लोग नेक नहीं बन रहे हैं तो तकरीर और जलसे से क्या फायदा है? ये पढ़ा लिखा वो आदमी जो एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ता है, अब वो मुझसे कहता है तकरीर के बारे में लोग बोलते हैं तकरीर बड़ी अच्छी हुई और अमल ही नहीं है तो क्या हुआ? यानी उस उल्लू के कहने का मतलब यह है कि तकरीर बंद कर दिया जाए। जब नमाज नहीं कोई पढ़ता है तो सिर्फ पूरे 5-6 घंटे तक सिर्फ गजल सुनाया जाए, सिर्फ नज़म सुनाया जाए, सिर्फ नाच सुनाई जाए। जब नमाज ही नहीं पढ़ते हैं तो फिर क्यों तकरीर होती है? ये बोलता है कौन? जो 10 साल मदरसे में पढ़ा है और जो 10 साल से स्टेज में रह रहा है और जो नात पढ़ करके 2 रोटी कमा के खाता है। मैं कहता हूं बदतमीज, जब तुम आलिमों की सोहबत में रहते रहते 10-20 साल से और जब तुम नमाजी नहीं बने तो हम ये आदमी जो साल में एक दिन जलसे में आया है उससे मैं कैसे उम्मीद रखूं कि हमारी तकरीर सुनने के बाद ये नमाजी बनेगा? पहले खुद तौबा कर, खुद नमाजी बन जा, उसके बाद जलसों की अहमियत को घटाने के लिए इस तरह की बात मत बोला कर। नमाजी आए ना आए, अजान बंद नहीं होगी, चाहे लोग आए ना आए, जुमा का खिताब बंद नहीं होगा, चाहे लोग सुने ना सुने, ईदैन का खुतबा वाजिब है वह बंद नहीं होगा, जुमा का खुतबा फर्ज और शर्त है वो कभी बंद नहीं होगा, सीरत की महफिलें बंद नहीं होंगी, आसमान से बारिश होगी, सरखेज जमीन फसल पैदा करेगी, बंजर जमीन उसको वो सड़ जाएगी, गली ही फसल पैदा करेगी। जिसके दिल में वाज़ो नसीहत का पानी पड़ा, उसका दिमाग हिला, वो नेक बना, वो समझ ले उसका दिल सरखेज जमीन की तरह है, नसीहत का पानी उसको बदल दिया है। और जिसका दिल सड़ा हुआ हो, जिसका दिल पत्थर हो चुका हो, पानी पड़ता है पत्थर पर, पानी ढलक के नीचे गिर जाता है, पत्थर सूखा का सूखा रहता है। तुम्हें अपने दिल पे मातम करना चाहिए, न कि तकरीर की अहमियत को घटाने के लिए इस तरह के जुमले बोलना चाहिए। चाहे एक भी तमाशी आए ना आए, अजान कयामत तक होती रहेगी, खिताब कयामत तक होता रहेगा। नारे तकबीर, जरा जोर से जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। रहबरान शरीयत कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरयार रजा साहब किबला। हमारे बुजुर्ग 100 साल पहले से अगर यही सुन के रह जाते, नमाजी नहीं बनते हैं तो जलसा कराने से क्या फायदा है, सारे मदरसे बंद हो गए होते, खिताबात बंद हो जाते, आलिमों का फकार खत्म हो गया होता, कोई कुरान पढ़ने वाला सुनाने वाला नहीं मिलता। मगर हमारे इन बुजुर्गों ने इन सारी छोटी छोटी बातों की अनदेखी करते हुए उन लोगों ने मेहनतें जारी रखी, मदरसा कायम किया, महफिलें मुनक्किद की, खानकाह को जिंदगी अता की, लोगों से मिलना जुलना रखा। नतीजे में आज अगर पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जलसे सीरत की महफिलें तिरहुत डिवीजन में अगर हो रहे हैं, मुजफ्फरपुर में, मोतिहारी में, मधुबनी में, दरभंगा में, सीतामढ़ी में, वो पुराना हिंदुस्तान जो नेपाल में चला गया, वो सब जो हिंदुस्तान के अंदर ही था, उन इलाकों में अगर जलसा है, सीरत की महफिलें हैं, तो नेताओं की मेहनत का दखल नहीं है, डीएम की मेहनत का दखल नहीं है, जमींदार की मेहनत का दखल नहीं है, वह कमजोर खाने वाले पीने वाले वह रहबराने शरीयत है जिसमें सरकारें मोहिब्बा सब बिल्कुल सरखेल बन के इस जमात के सरदार हैं, जिन्होंने गालियां सुनी, जिन्होंने मेहनतें की, उनका एहसान है कि आज मदरसा जिंदा है, जलसा जिंदा है, खानका जिंदा है, उनके बाल बच्चों के सरों पे पगड़ियां जिंदा है, चेहरों पे दाढ़ियां जिंदा है। अल्लाह उनकी कब्र को रहमतो नूर अता फरमाए, जिनके सदके में आज हजारों लोग जलसे में आते हैं, दीन सीखते हैं, अपनी जिंदगी संवारते सजाते हैं। बहुत अच्छे हजरत, बहुत अच्छे। उन बुजुर्गों की मेहनतों को मैं
सलाम करता हूँ। उन्हीं बुजुर्गों में एक सरकार तैग अली है जो आज से 60-70 साल पहले बैलगाड़ी पर चलकर, पैदल चलकर, साइकिल पर बैठकर, गांव-गांव जाकर, दालान में मचान पे बैठकर 10 लोगों को जमा करके कहते थे कि मसलक आला हजरत पे मजबूती से कायम रहना। सरकार आला हजरत ने फला के बारे में ये कहा है, फला ने मुस्तफा के इल्म गैब की तौहीन की है, आला हजरत ने उनके खिलाफ ये किताब लिखी है। मसलक आला हजरत के हामी उलमा को बोला बुलाकर बड़े जलसे करवा के छोटी छोटी महफिलों में लोगों के सामने इस तरह की बातें बताकर अगर आज सुन्नियत आपके इलाके में जिंदा है तो एहसान एक तरफ बाबा तैग अली का बाद में है, सरकारे मुहिब्बा का एहसान, बाबा तैग अली का एहसान और मुहद्दिस बिहारी का एहसान, मलिकुल उलमा का एहसान, इन बुजुर्गों का एहसान है। आज बिहार में सुन्नियत जिंदा है किसी नेता की वजह से नहीं, इन रहबराने शरीयत उलमा की वजह से दीन जिंदा है। अल्लाह ताला इन उलमा से मोहब्बत करने की हम सबों को तौफीक अता फरमाए। ये कहते हैं मौलवी लोग क्या करता है, मौलाना लोग क्या करता है। मौलाना मौलवी दुनिया की बातें कम करता है, जन्नत की बातें ज्यादा करता है और जन्नत की बातों के जिम्न में दुनिया की बातें भी हो जाती हैं। रामपुर का एक नौजवान जो आकाशवाणी में रहता है और जो आईएएस की तैयारी कर रहा है, उन्होंने कहा कि जब मैं नर्वस हो जाता हूं कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं आईएएस ऑफिसर नहीं बन पाऊंगा, मगर आपकी तकरीर सुनता हूं जिस तकरीर में मेहनत पे बल दिया गया है, स्ट्रगल जद्दोजहद पे जोर दिया गया है, जिस तकरीर में मैदान बद्र में 313 की मुजाहिदाना अजमत के बारे में खिताब किया गया है, उस तकरीर से मुझको रोशनी मिलती है। फिर मैं हिम्मत हारने वाला होता हूं मगर मुझे वहां से एक नई उम्मीद की किरण मिल जाती है, ऊर्जा मिलती है, वहां से ताकत मिलती है। तो जो अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग हैं, वह दीनी गुफ्तगू से दुनिया भी हासिल करने के लिए वहां से रोशनी हासिल करते हैं। लेकिन पता नहीं हमारे आम मेजॉरिटी नौजवानों को क्या नहीं मिलता है, वह सिर्फ 24 घंटे नात ही सुनते रहते हैं और शायरों का नाम उसको मालूम रहता है, जबकि आपको मालूम होना चाहिए आला हजरत का नाम, उनके शहजादे का नाम, हुजूर हाफिज मिल्लत का नाम, हुजूर सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी का नाम, मलिकुल उलमा का नाम, अपने सरकारी मुहिब्बा का नाम, बाबा तैग अली का नाम मालूम होना चाहिए। फकीहों का, आलिमों का, अइम्मा का, मुज्तहिदीन का, मस्जिद के अच्छे इमाम का, उनके किताब का रेफरेंस दें। फला मस्जिद में फला इमाम ने जुमा के दिन खुतबा दिया था, उस खुतबे में उन्होंने ये हदीस पाक पढ़ी थी। अगर यह माहौल आपने बनाया तो आपका बच्चा जोकर नहीं बनेगा, गुलाम अहमद मुख्तार बन जाएगा। आपका बच्चा गुलाम गौस बनेगा, आपका बच्चा गुलाम ख्वाजा बनेगा। अब जरा सुनिए, सरकारे दो जहां ने माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक हमारी रहबरी कैसे की है, हमारी रहनुमाई कैसे की है, हमें कदम कदम पे किस कदर क्लियरली वाज़ेह तौर पर जीने का अंदाज हमको सिखाया है। हुजूर के हदीस है, कद अफलहा मन अस्लम, ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस। सरकार फरमाते हैं ही बिकेम सक्सेसफुल, वह कामयाब हो गया। कद अफलहा मन अस्लम, जिसने इस्लाम लाया, जो मोमिन हुआ वो कामयाब है, चाहे वह किराए के घर में क्यों न रहे, चाहे वह फावड़ा क्यों न चलाए, चाहे वह चपरासी क्यों न हो, चाहे वह किराए के घर में क्यों न रहे, चाहे वह बीमार क्यों न रहे, चाहे वह मजदूर क्यों न रहे। क्योंकि दुनिया की जिंदगी 100 साल की, दुनिया के बाद की जिंदगी का एक दिन 50,000 साल का। असल इज्जत वहां की, असल राहत वहां की, असल नेमत वहां की, असल आराम वहां का। इसलिए हुजूर अपने गुलामों को पैगाम देते हैं, कभी मकान न होने की वजह से दिल बर्दाश्त मत होना कि उनके पास मकान है, मेरे पास मकान नहीं है। अगर तेरे पास मकान भी बन गया 50 करोड़ का तो कितने दिन तक उस मकान में रहोगे? आज नहीं तो कल तो मकान छोड़ के जाना होगा, 100 साल के अंदर ही जाना होगा। कल अगर एक्सीडेंट किए तो कल चले जाओ, कल अगर तेरी मौत का वक्त आ गया तो कल जाना है। अगर तुम्हें अल्लाह ने 90 साल की उम्र दे दी तो 90 साल के बाद तुम्हें ये महल छोड़ के कहां जाना है? 2 गज जमीन के अंदर जाना है। 1000 बीघा जमीन का जोतने वाला ऐसा कभी नहीं हुआ उसकी कब्र 5 कट्ठे में बनती है, उसकी कब्र भी 2 गज जमीन है। और जो किराए के घर में रहता था वो मरने के बाद उसकी कब्र भी 2 गज जमीन में है। दोनों का मरना एक जैसा है और दोनों का पैदा होना भी एक जैसा है। बादशाह का बेटा पैदा हुआ, ऐसा नहीं कि उसके बदन से मुश्क की खुशबू आ रही है, उसका बेटा जब पेशाब करता है तो हीरा पेशाब
पेशाब करता है और राजा का बेटा पखाना करता है तो सोना पखाना करता है। नहीं नहीं, मजदूर का बच्चा जो मजदूर किराए के घर में रहता है उसके बच्चे भी पेशाब पखाना उसी तरह करते हैं जिस तरह खरबपति का बच्चा करता है। खरबपति का बच्चा भी जब पैदा हुआ था उसके बदन में भी खून लगा हुआ था, उसकी भी नाफ लगी हुई थी, उसके नाफ को काटा गया तो 9 महीने तक माँ के शिकम में रह के राजा का बेटा वो भी माँ का माहवारी खून खा के जिंदा रहा, और मजदूर का बच्चा वो भी माँ के पेट में माँ का माहवारी नापाक खून जो नाफ की नली के जरिए उसके पेट में पहुंचाने का इंतजाम अल्लाह ने किया है, उसके जरिए वो जिंदा रहा। राजा का बेटा जब पैदा हुआ, पैदा होने के बाद उनकी माँ की खुश्क छाती में अल्लाह ने दूध दिया। अब राजा का बेटा भी दूध पी रहा है माँ की छाती का। ऐसा नहीं कि वो हीरा खा रहा है, वह सेब खाता है, वो अनार खाता है, नहीं, उसके लिए माँ का दूध सबसे बेहतरीन दवा भी है, बेहतरीन मशरूब भी है और बेहतरीन खुराक भी है। और वही खुश्क छाती में जैसे बच्चा पैदा हुआ वो फौरन उस गरीब बच्चे की माँ को भी दूध दिया। अब वह बच्चा अपनी माँ का दूध पीता है तो अमीर का बच्चा भी माँ का ही दूध पीता है। अगर माँ का दूध नहीं है तो डब्बे का दूध पीता है। वह गोश्त मछली नहीं खाता है, वो माँ का दूध पिए या फिर माँ के दूध के इंग्रेडिएंट से जो दूध बनता है वो दूध पिए, बकरी का दूध पिए, गाय का दूध पिए, वो भी नेचुरल कुदरती दूध ही है जो बच्चों की बेहतरीन ग़िज़ा है। चाहे माँ की छाती से अल्लाह दे, चाहे वो उस छाती खुश्क हो तो बकरी का दूध हो, गाय का दूध हो, बच्चों की खुराक बने। अरबपति का बेटा माँ के पेट में कैसे रहा, गरीब का बच्चा वैसे रहा। अरबपति का बेटा माँ के पेट से निकलने के बाद क्या पी के जिंदा रहा, वही गरीब का बच्चा भी पिया। पैदा होने में बराबर, बचपन में बराबर, पेशाब पाखाना में बराबर, पसीने की बदबू में बराबर, नाक के नेटा में बराबर, आंख की कीचड़ में बराबर, नींद में बराबर, हंसने में बराबर, रोने में बराबर, पेशाब पाखाना में बराबर। तो फिर तूने क्यों समझ लिया कि मैं मालदार नहीं हूं, मुझे मालदार होना चाहिए, जमींदार होना चाहिए। इब्तदा एक जैसी है और इंतहा भी एक जैसी है। मरने के बाद कोई अरबपति लाल रंग का कफन नहीं पहनता है, 50 करोड़ का कफन वह दुबई से नहीं मंगवाता है। वही सीतामढ़ी कुम्मा बाजार का वही 100 रुपए मीटर वाला सूती का सफेद रंग का कफन अरबपति भी पहनता है, और मजदूर का बच्चा भी पहनता है, और मजदूर भी पहनता है। उसको पहना के कब्र में डाला जाता है। तो दोनों का लिबास एक, आने का अंदाज एक, दोनों की कब्र एक। या जिंदगी में चाहे कोई बिरयानी खा ले, चाहे जौ की सूखी रोटी खा ले, चाहे पैदल चले, चाहे कार पे चले, मकान में रहे या मिट्टी की दीवार में रहे, ये सब आरजी टेम्पररी फानी चीजें हैं। इस्लाम यही इसी पे बहस करता है। कामयाब वो नहीं है जो महल में रहता हो, कामयाब वो नहीं है जो 1000 बीघा जमीन जोतता हो। कद अफलहा मन अस्लमा, कामयाब वो है जिसका ईमान सलामत रहा, दुनिया में कुछ मिले ना मिले आखिरत की जन्नत सलामत रही। वो मोमिन कभी काफिरों के मकान को नहीं देखता, मोमिन कभी मुशरिकों की जमींदारी को नहीं देखता। हाँ, नजर इस हदीस से अगर हट जाए और दूसरों के मकान को देखेगा, मकान नहीं बना पाएगा तो जहर खा के मर जाएगा। दूसरों की गाड़ी देखेगा, नहीं खरीद पाएगा, जहर खा के मर जाएगा। तो आप अपने बेटे को कोटा भेजते हैं मेडिकल की तैयारी करना, हर महीने 1 दर्जन लाश कोटा के कोचिंग सेंटर से निकल के आती है। 1 महीना चूंकि बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, ऐसा थोड़ी है कि हम 50 करोड़ खर्च कर दें तो मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाएगा। डॉक्टर बनने के लिए सेहत चाहिए, डॉक्टर बनने के लिए मेंटलिटी चाहिए, डॉक्टर बनने के लिए जहानत चाहिए, डॉक्टर बनने के लिए मेहनत करने का जज्बा चाहिए। 720 नंबर का जो नीट का एग्जाम होता है उसको निकालने के लिए मेहनत जरूरी है। 18-18, 15-15, 16-16 घंटे पढ़ना जरूरी है। अजमेर में जाके बैठ जाए 50 दिन तक, वहां बाबा ये नहीं बोलेगा जाओ तुम्हारे निकाल, चमत्कार हो गया, नीट निकाल लिया। नहीं, मेहनत करनी होगी। मेहनत बाबा गरीब नवाज वो पैदा हुए थे ईरान में, ईरान छोड़ के चले गए समरकंद और बुखारा में, वहां 100 से ज्यादा मौलाना के पास चले गए, रात भर जाग के किताब पढ़ते थे, हाफिज बने, कारी बने, आलिम बने, मुफ्ती बने। उसके बाद अपने मुर्शिद का बिस्तर धोया 30 बरस तक, 30 दिन नहीं, 30 घंटे नहीं। आज बेअदबी ने मुझको बर्बाद और तबाह कर दिया। माँ की बेअदबी, बाप की बेअदबी,
समाज के बड़ों की बेअदबी। अरे मौलाना है तो क्या हो गया, हम भी तो कमाते हैं दिल्ली में 1 लाख रुपए महीना, अरब को सलाम करें उसको वो हमको सलाम करेगा। ये गुस्ताखी, ये बदतमीजी, चाहे अरबों के मकान में रहो, डिसिप्लिन नहीं तो जानवर से बदतर है वो। पहले माँ बाप कहते थे कि आलिमों के पास जाओ, उनका हाथ चूमो, उनके पास बैठ के उनका चेहरा देखो, उनका हाथ अपने सर पे रखो, वहां से दुआ लो। अभी भी आज जब मैं आ रहा था महबूब गौहर साहब के घर के यहाँ से जलसागाह आने के लिए, तो रास्ते में इनकी बेटी अपने नाना के घर जा रही थी, क्योंकि वहां वो मदरसे में पढ़ती है। महबूब गौहर ने कहा जरूर अपना हाथ मेरी इस बेटी के सर पे रख दीजिए, इसलिए रख दिया ताकि मेरी बेटी सईदा बने, सालिहा बने, इल्म हासिल करना आसान हो जाए। तो इन्होंने बुजुर्गों से सीखा है कि बुजुर्गों को लोग अपने घर में लाते थे, आपका कदम यहाँ पड़ जाए, मेरे घर में आप बैठ जाए। कब्रिस्तान लेके जाते थे कि हुजूर आप यहाँ कदम रख दें, क्योंकि हमने बुजुर्गों से सुना है अगर नेक सालेह आलिम दीन कब्रिस्तान में कदम रख दें तो उनके कदम की बरकत से मुर्दों पे होने वाले अजाब को उठा लिया जाता है। लोग आलिम दीन को अपने घर में लाते थे। आप कद के कदम पड़ने की वजह से यहाँ से जिन्नात भाग जाएंगे, यहाँ से शरीर किस्म के जिन्नात भागेंगे, यहाँ से भूत भागेगा। कमाते हैं लाखों, मगर कहाँ से आता है कहाँ जाता है पता नहीं चलता है। हुजूर आप मेरे घर में आ जाएं, कुछ नहीं, कोई तावीज कोई तावीज नहीं लिखनी है, बल्कि सिर्फ आप यहाँ आके नमाज पढ़ लें और दुआ कर दें। पहले लोग दुआ करवाते थे, आप सजदा करेंगे, तस्बीह पढ़ेंगे, 1000 बार दरूद पढ़ेंगे, मेरे घर में क़याम करके तहज्जुद पढ़ेंगे, तो हमारे घर से शरीर किस्म के जिन्नात का खात्मा हो जाएगा। और ये होता भी था। और आजकल तो हम आपसे कहते हैं कि हर नमाज के बाद सिर्फ 200 बार पढ़ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो आप कहते हैं हुजूर आप ही तावीज लिख के दे दीजिए। ये वजीफा मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, आपसे नहीं हो पाएगा। तो कागज का टुकड़ा कोई दे देता है और कहता है 5100 रुपए लाओ, 5100 आप दे देते हैं। 4 दिन के बाद जब काम नहीं बना, कहते ही मौली साहब ठग के लेके चला गया 5100 रुपए। तो तावीज से बेहतर है, सबसे बड़ी तावीज है वो वजीफे की सूरत में नमाज पंजगाना के बाद आप 100 बार या सलामो पढ़ा करें, आप फजर के बाद या अजीजो पढ़ा करें, जोहर के बाद या करीमो पढ़ा करें, असर के बाद या जब्बारो पढ़ा करें, या जब्बारो या अल्लाह, मगरिब के बाद या सत्तारो या अल्लाह, ईशा के बाद या गफ्फारो या अल्लाह। आला हजरत ने कहा है ये पंज गंजे का दरिया, इसके बरकत बेशुमार है, दूसरों से पढ़वाना और है, अपना पढ़ना और है। अगर आपका बेटा, आपकी मां मर गई, मदरसे का 10 बच्चा बुलवा लिया, उनको कहो कि कुरान पाक पढ़ के मेरी माँ को बख्श दे। उनकी माँ नहीं मरी है, माँ तो आपकी मरी है। वो तो बिरयानी के शौक में मदरसे का बच्चा आ गया, वो तो 51 रुपए के शौक में वो बच्चा आ गया, वो जैसे तैसे पढ़ा, बोला हाँ हमने 10 खत्म कर दिया, और आपने 51 रुपए दिया, बच्चा चला गया, एक पारा भी ठीक से नहीं पढ़ा। क्यों? उसकी माँ नहीं मरी है, माँ तो आपकी मरी है। तो आप जो दर्द के साथ पढ़ेंगे, आंसुओं के साए में पढ़ेंगे, क्योंकि आपकी माँ मरी है, आपका बाप मरा है, तो ये बच्चा चाहे 1000 बोले कि हमने सही पढ़ा है, पर आप 3 बार कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ के बाप को बख्श दें, आंसुओं के साए में वो 3 बार कुल हु अल्लाहु अहद आपका पढ़ना इनके छोड़ भाग करके 50 खत्म से हजारों गुना बेहतर है। चूंकि इन्होंने छोड़ा है, आगे छोड़ा, आपने बोला कि 5 आदमी हो 5 खत्म कर दो, ये 5 बच्चे 5 खत्म कैसे 5 घंटा में करेंगे? एक पारा पढ़ने में 35 मिनट लगते हैं हम लोगों को, और जो थोड़ा कमजोर पढ़ता है 40 मिनट लगते हैं। ये बता दे कि 40 मिनट में एक पारा खत्म होता है। अगर 10 बच्चे हैं तो वो बच्चे किस कदर 1 घंटे में कैसे 5 खत्म कर लेंगे? मगर आप भी जाहिलों की तरह काम करते हैं, नहीं कुछ भी हो पढ़ देना है, तो फिर आपसे ज्यादा चालाक ये बच्चा बन जाता है। आप उधर गए चाय बनाने के लिए, ये बोलता हाँ हाँ 5 खत्म हो गया। तो जैसे आप हैं वैसे ये हैं, जैसी शिरनी वैसे फातिहा। अगर शिरनी हो रसमलाई की तो मौलवी साहब भी जबरदस्त फातिहा आधे घंटे से पढ़ते। अगर 500 रुपया आपने वहां सामने रख दिया और बताशा लेके ले आए और साहब 10 रुपया ला के रख दिया और कहते हैं कि जरा जोरदार दुआ कर दीजिए, नहीं होता। जैसी रूह वैसा फरिश्ता, जैसी सोच समझ उसी तरह का काम होता है। आपकी माँ मरी है, आप पढ़िए, आपका बाप मरा है, आप पढ़िए, इतना पढ़ लीजिए कि मौलाना फकीह बाद में बनिएगा। अगर जनाजे की नीयत, जनाजे में पढ़ी जाने वाली दुआ, जनाजे की नमाज पढ़ने का तरीका कि अल्लाह अकबर कहें तो आसमान नहीं देखें, अल्लाह अकबर कहें तो ईदैन की तरह हाथ में छोड़ दें। एक मौलाना साहब कह रहे थे शहबाज नूरी की तरह कि वो साहब दूसरे मौलाना के जनाजे में गए और वहां जाके ईदैन की नमाज पढ़ के गए थे, चारों तकबीरों में हाथ उठा के नीचे झाड़ना शुरू कर दिया। आसपास के लोग परेशान हो गए। ये मौलाना साहब पढ़ा लिखा आदमी, क्योंकि जनाजे में कभी कभी बंदा
बंदा शरीक होता है। पहले हम लोगों को भी कंफ्यूजन हो जाता था तालिब इल्मी के जमाने में, अब चूंकि पढ़ा पढ़ा के प्रैक्टिस हो गई है, इसीलिए हम लोग ऐसा नहीं होता कि ईदैन में हाथ बांध लें और जनाजे में हाथ झाड़ लें। तो आदमी कभी कभी चौंक जाता है, वो कभी कभी दूसरों की भीड़ भाड़ को देखने के बाद वो भूल जाता है। इसी बार ईद की नमाज में साहब नमाज पढ़ाने के लिए मैं गया, हजारों की भीड़ मौजूद थी। अब वहां तरीका जब बताने के लिए आ रहे हैं, ईदैन की नमाज कैसे पढ़ना है, नियत कर लेनी है, उसके बाद आपको साहब सना पढ़ना है, फिर उसके बाद 3 तकबीर शायद हाथ उठा के कान तक ले जाके छोड़ देना है, फिर उसके बाद औज़ बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे इमाम साहब, सूरह फातिहा पढ़ेंगे, सूरत मिलाएंगे, फिर रकात पूरी करेंगे और दूसरी रकात में क़िराअत करेंगे, दूसरी सूरह फातिहा पढ़ेंगे, सूरत मिलाएंगे। उसके बाद हम कंफ्यूजन में पढ़ने लगे कि रुकू करने के बाद 3 तकबीर है या रुकू से पहले 3 तकबीर है। साहब जब आदमी 50 साल हो गए, तालिब इल्मी के जमाने से हम पढ़ा रहे हैं ईदैन की नमाज, ईद बकरीद की नमाज पढ़ने के जमाने में गांव देहात जाते थे, वहां नमाज पढ़ाते थे और जो वहां 51-500 रुपए मिलते थे नजराने, आज से 30 साल पहले, उस पैसे से हम डिक्शनरी खरीदते थे, उस पैसे से किताब खरीदते थे। कभी पढ़ने के जमाने में कीमती टोपी नहीं खरीदी, कभी पढ़ने के जमाने में हमने कोई कीमती लिबास नहीं पहना। मिलाद महफिल मिलाद में गए, 100 रुपए मिले, किताब खरीद लिया। आजकल के बच्चे पहले घड़ी खरीदते हैं, पहले टोपी खरीदते हैं, पहले वो साहब वो गमछा बरेली वाला ये गमछा खरीदते हैं ताकि साहब हम लिबास मेरा फिट फाट रहे। पहले जो लोग किताब खरीदते थे, और मुझे भी याद है नमाज पढ़ने गए ईदैन की, वहां से नजराना मिला, किताब खरीद, अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे में एदाद या से लेके फजीलत तक सारे दर्जे की तालीम हासिल की और स्कूल में मैट्रिक से लेके इंटरमीडिएट से लेके पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 से लेके और पोस्ट ग्रेजुएशन, अंग्रेजी में ऑनर्स, अंग्रेजी में पीजी, सब आला नंबर से किया। चूंकि हमने फातिहा पढ़ के रसमलाई नहीं खाई, नजराने से किताबें खरीदी, इसलिए मदरसों में भी आला नंबर लाया और कॉलेज में भी आला नंबर लाया। और आज मैं बच्चों से कहता हूं कि तुम छोड़ दे टोपी का मुकाबला, चप्पल का मुकाबला, कपड़े का मुकाबला, और तुम भी मुकाबला छोड़ दे। ईदैन के दिन पुराना कपड़ा पहन, ईदैन के दिन धुला हुआ कपड़ा पहन, कर्ज लेके कपड़ा मत बना, कर्ज लेके जूता मत खरीद, कर्ज लेके अपने बाल बच्चों को दूसरे मालदारों का मुकाबला करते हुए मकरूज बन के बढ़िया लिबास मत दे। उमर इब्ने अब्दुल अजीज जैसा बन, उनकी नकल कर, खलीफतुल मुस्लिमीन है। बच्चे कहते हैं ईद का दिन है, हुजूर का नया कपड़ा ना पहने तो लोग क्या कहेंगे? कहा मेरी तनख्वाह जितनी है उसमें नया कपड़ा बन नहीं सकता। कहा नहीं अब्बा हुजूर बनाना होगा। आपने खत लिखा, खजांची से, मालिक है वो, बादशाह है वो, सारा खजाना उसके अंडर में है, लेकिन वो खजांची को खत लिखता है। जोर जबरदस्ती मस्जिद का मुतवल्ली अगर जबरन मस्जिद का फायदा बिजनेस में लगा दे, हराम काम करे, ये जोर जबरदस्ती का कोई जवाब नहीं है। लेकिन उसूल अब उसूल है, उसूल है, गाइडेंस पे उसूल के मुताबिक चलना, वो एक उसूल की जिंदगी, ज़ाब्ते की जिंदगी, कायदे की जिंदगी, कानून पर अमल करने वाली जिंदगी, वह सभी जिंदगी अलग है। अकल थोथरी का जवाब नहीं है। कानून की रोशनी में जिंदगी गुजारना, उसमें सेटिस्फेक्शन है, उसमें कंटेंटमेंट है, उसमें सब्र है, उसमें सुकून है, उसमें खुदा की रहमत है। जबरदस्ती नहीं, न ताकत में जबरदस्ती, न बढ़ती हुई औलाद में जबरदस्ती, न खेती बाड़ी में जबरदस्ती, न इक़्तिदार में जबरदस्ती। जबरदस्तों को अल्लाह ज़ेर कर देता है, उसे जलील कर देता है। जो मगरूर बनता है मरने से पहले पहले उसको सजा देता है। तो मुजरिम गुनहगारों को अल्लाह मरने से पहले सजा देता है। कोई ज़िना किया, मुमकिन है कि मरने से पहले सजा उसको ना मिले, मगर कोई मगरूर बना, मैं बड़ा हूं, मैं फला हूं, मैं पठान हूं, मैं शेख हूं, मैं मालदार हूं, मैं तुम लोग जानवर हो, तुम लोग जलील हो, तुम क्या खाओगे जो मैं खाता हूं, तुम क्या पहनोगे जो मैं पहनता हूं। हदीस पाक को मफहूम है कि मगरूरों को अल्लाह मरने से पहले सजा देता है। कौन सी सजा? जिल्लत की सजा, रुसवाई की सजा। उसे बीवी के सामने जलील करता है, औलाद के सामने जलील करता है, उसे समाज में जलील करता है। हुजूर फारूक आज़म फरमाते हैं, समिअतु रसूल अल्लाह यक़ूल, मैंने मुस्तफ़ा को कहते हुए सुना है, जो अपने मन में बड़ा बनता है अल्लाह उसे लोगों की निगाहों में कुत्ते और खिंजीर से बदतर बना देता है। उसके लोगों की निगाहों में कुत्ते से ज्यादा जलील करता है। कल्ब और खिंजीर का लफ्ज आया है हदीस पाक में कि अल्लाह ताला उसे कुत्ते और खिंजीर से ज्यादा जलील करता है। तब उसको मौत आती है जो अपने मन में बड़ा बनता है, और जो अपने मन में छोटा बनता है, मैं छोटा हूं, मैं कमजोर हूं, मैं कम इल्म हूं, वह सबको सम्मान देता है, सबको इज्जत देता है। बड़ों को, बूढ़ों को, माँ को, चची को, दादा को, फूफा को, चाचा को, समाज के तमाम बड़ों को इज्जत देता है। अरबपति होने के बावजूद वो
वो अपने आप को गरीब समझता है, गरीबों के पास बैठ जाता है, अपने आप को कुछ नहीं समझता है। तो हुजूर फरमाते हैं मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जो अपने मन में अपने आप को जलील समझता है, अल्लाह के लिए तवाज़ो करता है, आजिज़ी करता है, वो अल्लाह उसे लोगों की निगाहों में मुअज़्ज़ज़ बना देता है, लोगों की निगाहों में मुअज़्ज़ज़ बना देता है। इल्म ना होने की वजह से आज एक घमंड का माहौल चला है। हम क्यों उसके पास जाएंगे ईद के दिन, वो क्यों नहीं आएगा, हम क्यों बोलेंगे, वो क्यों नहीं बोलेगा, मौलाना को हम क्यों सलाम करेंगे, वो हमको क्यों नहीं करेगा। इसी गुरूर ने मेरी सारी डिसिप्लिन को छीन लिया, सारी मोहब्बतों को मिटा दिया। मगर मुस्तफा क्या कहते हैं, अल बादियो बिस्सलाम बरीउम मिनल किब्र, सलाम में पहल करने वाला वह गुरूर से बरी है, सलाम में पहल करने वाला घमंड से बरी है। घमंडी को अल्लाह जन्नत नहीं देगा। ला यदखुलुल जन्नह मन काना फी क़ल्बिही मिस्कालु ज़र्रतिन मिन किब्र। मुस्लिम शरीफ की हदीस में आया है कि जिसके सीने में राई बराबर घमंड रहा, मैं बड़ा, मेरी गाड़ी बड़ी, मेरा मकान बड़ा, मेरा टाका बड़ा, मेरा पैसा बड़ा, मेरी आमदनी बड़ी, मेरा दामाद बड़ा, मेरी बेटी बड़ी, मेरा घर बड़ा, मैं शहर में हूँ, यह देहाती है, जो मन में बड़ा बना और दूसरों को हकीर समझा, मुस्तफा कहते हैं ला यदखुलुल जन्नह, वह जन्नत में नहीं दाखिल होगा। अगर राई बराबर भी घमंड सीने में रहा। तो एक सहाबी ने फौरी पूछा, सरकार चूंकि आपको चाहे गोबर सुना दें या गुड़ सुना दें या आम सुना दें या इमली सुना दें, कोई सवाल नहीं करने वाला है कि हजरत आपकी जबान फिसल गई, आपने वो चीज गलत आपने बता दिया, या फिर कोई डेरा पे आकर के बोले हजरत आप बोले थे हम वो सुनाएंगे, आपने नहीं सुनाया, और आपने ये सुनाया तो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। एक आदमी भी नहीं आता है, कोई पूछने नहीं आता। आज तक कोई नहीं मिला मुझको जो ये बोले कि जुमा की नमाज में बचपन से पढ़ता हूं, और हर खुतबे जुमा में इमाम साहब ये बोलते हैं इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकर वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। ये आयत करीमा क्यों हर जुमा के खुतबे में पढ़ते हैं मौलाना साहब, क्यों कोई नहीं पूछने आता है। मैं भी तो आज 5 साल को माइनस कर दूं 54 साल में, मेरी भी उम्र तो हो रही है अब 49 ईयर जिससे मैं सुन रहा हूं खुतबे जुमा, हर जुमा में इसी आयत की तिलावत होती है। मगर ये सवाल दिमाग में आता था, इसी एक आयत की तिलावत क्यों होती है। और मैं पूछता था लोगों इमाम से, मौलाना से, क्योंकि जानकारी के अभाव में वह बता नहीं पाते थे। लेकिन हम लोगों ने जब इस मसले की गहराई में गया, कोई पूछने वाला नहीं है। पूछिए, घमंड मत कीजिए कि मौलाना को क्यों सलाम करें। डकैत को सलाम करेंगे तो डकैत बन जाएंगे, चोर को सलाम करेंगे तो चोर से मोहब्बत पैदा होगी। अगर आलिमे दीन को सुबह शाम सलाम किया तो नेकों से मोहब्बत पैदा हो जाएगी। ये मोहब्बत आपके सीने के घमंड मिटा देगी, ये मोहब्बत आपको इल्म कुरान से करीब कर देगी, ये मोहब्बत आपको इल्म हदीस से करीब कर देगी। मगरूर सूखा रहता है, मगरूर आदमी का हश्र चूंकि उसके दिमाग में घुटन रहती है, इन शराह सद्र अल्लाह उसको नहीं देता है। एक मगरूर था मुरादाबाद में, वो आला हजरत के खिलाफ बोलने लगा, मुफ्ती आजम हिंद के खिलाफ बोलने लगा। पहले तो कहता था मसलक आला हजरत ही है दीन हक, इसकी हद से जो बाहर निकल जाएगा कल बरोज़े क़यामत खुदा की कसम देखना वो जहन्नम में जल जाएगा। पहले ये बोलता था, लेकिन जब रोजी रोटी अच्छा कमाने लगा, शोहरत मिल गई, दिमाग में कीड़ा काटा, आला हजरत के खिलाफ बोलना शुरू किया। वो गया एक बहुत बड़े मदरसे में घुसा और बोला कि ये फतवा कौन सा है, कौन लिखा है, इसमें किताब का नाम नहीं दिया गया है, उसमें सिर्फ लिखा है कज़ाफिल असफार, यानी जैसे असफार में है। ये असफार कोई किताब ही नहीं है, मैंने असफार कोई किताब नहीं पढ़ी, ये असफार क्या चीज है। मुफ्ती साहब ने कहा अफसोस है, इतने बड़े मनासिर बनते हैं, इतने बड़े मौलाना बनते हैं और असफार नहीं समझ पाए कि असफार का क्या मफहूम है। असफार किसी किताब का नाम नहीं है, लफ्ज़ असफार तो कुरान में आया है। कुरान के माने आया है कि उसकी मिसाल जो इल्म पर अमल न करे उसकी मिसाल है गधे मसलहू का मसलिल हिमार यहमिलु असफारा। यह सूरह जुमा में आया है, मसलहू का मसलिल हिमार, यानी जो किताब पढ़े अमल नहीं करे, सिर्फ बुक पढ़ना है, नॉवेल पढ़ना है, अफसाना पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़नी है, बायोलॉजी पढ़नी है, साहब तकरीर सिर्फ सुननी है, अमल नहीं करना है, सिर्फ ये सुनना है कि साहब पीर साकिब अच्छा बोलता है, मौलाना तजम्मुल साहब अच्छा बोलते हैं, कि फला पीर ज़्यादा अजमल अच्छा बोलता है, कि तालुक कादी अच्छा बोलता है, वो फला बोलता है अच्छा, फला अच्छा बोलता है। वो कौन क्या बोलता है, अमल तो करना नहीं है। अगर वो अमल करेगा तो नमाजी बनेगा, न उसकी आंखों में हया आ जाएगी,
वह नेक बनेगा। वह सिर्फ लड़कियों के बीच में जाके घूमेगा नहीं, बुरी नजर नहीं डालेगा, निगाहों में हया, दिल में शर्म, अल्लाह का डर वह जानेगा। जो अपनी निगाहों को हराम चीज को देख के भर लिया, अल्लाह उसे क़यामत के दिन आग से उसकी आंख को भर देगा। जो दूसरों की बहू बेटी पे बुरी निगाह डालता हो, या मोबाइल में गंदी तस्वीरें देखता हो, या ब्लू फिल्में देखता हो, या सिनेमा हॉल में अधनंगी तस्वीरें देखता हो, उसको मजा मिल रहा है, वह भूल जाता है कि जिसने अपनी आंख को हराम चीजों से भर लिया, क़यामत के दिन अल्लाह उसकी आंख को आग से भर देगा। बस कुछ नहीं मिला, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप चलाना शुरू किया, उसमें देखना शुरू किया। बड़े एक्सपर्ट है ये। व्हाट्सएप से फायदा उसको हुआ जो आईएएस निकालने में कामयाब हुआ। वो उसने निकाला जिसमें हजारों किताबें खरीदने में तो पैसा उसके बाप के पास था नहीं, मगर उसी मोबाइल से, नेट से मोटी मोटी किताबें जो अमेरिका यूरोप के दानिशोरों की लिखी हुई हैं, उसको इंटरनेट से निकाला, डाउनलोड किया, प्रिंट आउट करवाया, उसका मुताला किया, आईएएस निकाला। वो भी तो लड़का है जो उसी मोबाइल से अपनी सलाहियत को बढ़ाया, मोटी मोटी किताबों को वहां से निकाला, वो अपनी खुराक ढूंढ लिया कि मुझे इससे कैसे अपनी खुराक निकालनी है। वो जो चोरी का मोबाइल खरीदा, चौक चौराहे पे जाके बैठ करके गुटखा खा के और उसी मोबाइल को देख देख के दूसरों की बहू बेटी पे बुरी निगाह डाल रहा है। जलसा में आने के बाद कि सारी माँ बहन बेटियां जलसे में आ रही हैं, वो दीन सीखने आ रही हैं, वो नेक बनने के लिए आ रही हैं, उस पर नजर पर निगाहें झुका ले, उन बेटियों को संरक्षण दे, उन बहनों को संरक्षण दे, उनके लिए पर्दे का इंतजाम कर, उनको बता दे कि इस रास्ते से जाके वहां आप बैठ जाओ और दीन सीखो। नहीं, वो बाजार में घूम रही है, एक तो उसकी माँ ने उसको नहीं सिखाया कि तुमको दीन सीखने के लिए जाना है, पर्दे में जाके बैठ जाना है, बेपर्दगी नहीं होनी है, कड़ाके की सर्दी में सज धज कर घर से निकलना है। वो कांप रही है, सर पे दुपट्टा नहीं है, आंचल नहीं है, क्योंकि उसका फैशन बिगड़ जाएगा, उसके चेहरे का मेकअप बिगड़ जाएगा, इसीलिए वो साफ ठुठर रही है, मगर दुपट्टा नहीं डाल रही है। लोगों ने कहा पाकिस्तान में तो हद हो गई, शादी के मौके पर लड़कियां ब्यूटी पार्लर जाती है, वहां से सज धज के आती है और माँ बेचारी रो रही है, मगर ये दुल्हन रोती नहीं है। क्यों नहीं रोती है? क्योंकि मेकअप बिगड़ नहीं जाए, क्योंकि चेहरे को 2 घंटे से ब्यूटी पार्लर में उसको सजाया गया है, उसका मेकअप बिगड़ नहीं जाए, इसीलिए वो रोती तक नहीं है। क्योंकि मेकअप किया इसीलिए ताकि शौहर को दिखलाए। एक रात में दिखलाने के लिए ये इतने 1000 रुपए खर्च करके मेकअप करने की क्या जरूरत थी? मेकअप करने के बाद अब वो रो भी नहीं रही और डर के मारे रोएंगे कि मेकअप बिगड़ जाएगा। अब वो शर्मो हया मिट चुका है। अब हमारी बेटियां आ रही जलसे में, मगर तरीका स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड है उसी तरह जैसे कोई मेला देखने जा रही हो, कोई ठेला देखने जा रही हो, जब तक वो महंगे लिबास पहन के दूसरों को दिखाए नहीं, उसको चैन नहीं। ये बेशर्मी की इंतहा हो गई। नतीजे में इसकी जो बेटियां पैदा होंगी, इसकी जो औलाद पैदा होगी, उसका क्या हश्र होगा। इसीलिए पापी माँ महापापी औलाद जन्म देती है। ऐसा नहीं होता है कि आम के पेट से कटहल निकल जाए, और साहब ऐसा नहीं होता है कि गेहूं के पेट से बासमती धान निकल जाए, ऐसा नहीं होता है कि बिहार में अनार और सेब की खेती हो जाए, नहीं होता है। तमन्ना है कि हजरत दुआ दे दें, हजरत तावीज लिख दें, हम नहीं पढ़ेंगे आप ही तावीज लिख दें ताकि मेरी बीवी अच्छी हो जाए, मेरा बेटा मुत्तकी परहेजगार हो जाए, तावीज लिख दें ताकि ये कुतुब अब्दाल हो जाए। ऐसा होता है क्या कि जब बिहार में सेब की खेती नहीं होती, सेब के लिए सर्द मौसम चाहिए, उसके लिए कश्मीर चाहिए, उसके लिए हिमाचल चाहिए, जब कपास के लिए गुजरात और महाराष्ट्र की गर्म जमीन चाहिए, और बिहार में धान की खेती होती है, आम की खेती बंगाल में होती है, अल्फांसो खाना हो तो बंबई जाए, और साहब दशहरी और मालदा खाना हो तो बिहार आ जाए, और साहब टॉप क्लास का सेब खाना हो तो कश्मीर चले जाए। तो ऐसा थोड़ी होता है कि जैसे चाहे हम जीते रहे, जो उरियानियत के साथ रहें, बेहयाई के साथ रहें, 10 मर्दों का को अपना चेहरा दिखाती रहें, और फिर मेरी शादी हो, मेरा बेटा कुतुब हो जाए, मेरा बेटा अब्दाल हो जाए, मेरा बेटा डीएम हो जाए, मेरा बेटा मुजाहिद हो जाए, मेरा बेटा आलिम हो जाए। ऐसा नहीं होता है। कश्मीर की जमीन जब सेब के लिए चाहिए तो कुतुब की जमीन भी चाहिए। माँ मिसले जमीन के है, बाप उसमें बीज डालने वाला है, बीज सड़ा हुआ हो तो फसल चली पैदा होगी, अगर जमीन बंजर हो उससे निकलने
वाली फसलें भी सड़ी हुई पैदा होंगी। जब कश्मीर की जमीन चाहिए सेब के लिए, तो कुतुब पैदा करने के लिए भी वो कुतुबियत वाली जमीन चाहिए। मुजतहिद पैदा करने के लिए वैसी जमीन चाहिए। कानून कुदरत है। जब माँ थी फातिमा ज़हरा जैसी, न शौहर से जंग करनी है, न शौहर से शिकायत करनी है, कपड़ा नहीं, खाना नहीं, गरीबी है, कैसे जिए, सारी जिंदगी शिकवा ज़बान पे नहीं ला रही है। दिन भर शौहर की खिदमत, बच्चों की खिदमत और पांचों नमाजें पाबंदी से पढ़ना, और रात में मौका मिला तो एक रकात में सुबह हो जा रही है, एक सजदे में सहर हो जा रही है। जब माँ हो इस कदर कुव्वते इरादी की मलका, जब माँ हो तक़वा परहेजगारी की का नमूना, और बाप हो रात भर सजदा है और दिन में जिहाद है। अगर तीर लग गया, लोग मुंतजिर हैं कि सच खड़ा हो नमाज में, तो तीर निकाल लूं, एहसास तक ना हो। जो नेकी का पुतला, इल्म इतना बड़ा कि बाबो मदीनतिल इल्म कहलाए, तो बाप अली जैसा थे और माँ फातिमा जैसी थी। तो जब माँ हूँ फातिमा और बाप हूँ अली, तो बेटा क्या होगा? मेरे जैसा बुज़दिल, मेरे जैसा डरपोक, मेरे जैसा बेहया नहीं। माँ थी फातिमा, बाप हुए अली, तब बेटा कयामत तक के शहीदों का सरदार हसन और हुसैन पैदा होते हैं। जैसी जमीन होती है वैसी फसल, जैसा दरख्त हो वैसा फल। आज तो पहले तो हमारे माँ बाप कुछ अच्छे थे, आज तो इसीलिए उसके बेटे जलसे में नजर आ रहे हैं। लेकिन आज जिसकी माँ बाहर घूम रही है, सड़कों पे जा रही है, बाजार में सौदा सलफ खरीद रही है, सौदा सलफ खरीदने के लिए पर्दा चाहिए, वो तो एहसान हमारे इन उलमा का है जो आज गली गली मदरसा कायम कर रहे हैं। उन मदरसों की बरकत से बिहार में भी औरतों के बदन पे निकाब नजर आ रहा है, हिजाब नजर आ रहा है, बुर्का नजर आ रहा है। वरना आज से 15-20 साल पहले इस इलाके में जब मैं खिताब के लिए आता था तो एक भी औरत नकाबपोश नहीं मिलती थी। कोई साड़ी पहनी हुई है और कोई साहब बिल्कुल जारजट का दुपट्टा ओढ़ी हुई है। पर आज जब मैं आया, मैं इस्लामपुर से लेकर यहाँ तक मैंने लगभग 100 खवातीन को मैंने नकाबपोश देखा, नकाब में देखा, बुर्के में देखा। ये ऐसा नहीं है कि आपने बहुत बड़ा कमाल कर दिया कि मेरी बीवी हो तुम नकाब पहनो, नहीं। एक तो है कि गली गली में मदरसे खुल रहे हैं, उन मदरसों में नकाब पहनने का माहौल पैदा किया जा रहा है। और फिर हमारे बच्चे बंबई, दिल्ली और साहब बेंगलोर जा रहे हैं, वहां भी तकरीरें सुन रहे हैं और वहां की खवातीन को देख रहे हैं कि हैदराबाद में औरतों का नकाब बताता है कि मुसलमानों का मोहल्ला है। हजारों खवातीन जो बिजनेस जो बाजार निकली हैं, वह सब ऊपर से लेकर नीचे तक वह पूरा नकाब पोश है। न उंगली दिखाई पड़ रही है, न कोई पिंडली दिखाई पड़ रही है, पाँव में मौजा है, हाथ में दस्ताना है, आंख में ब्लैक कलर का चश्मा है, पूरा सर साफ ढका हुआ है। ये है, वहां से देख देख के बच्चे आते हैं तो चलते हैं, चलो वहां की तरह एक नकाब खरीद के लाया। चाहे जैसे भी हो ये काम अच्छा है, बेपर्दगी से बचना, अपने अपनी औरतों को बचाना ये जरूरी है। ऐसा नहीं होता कि जैसे चाहे जिए और आने वाली नस्ल हमारी मेरी पसंद के मुताबिक हो जाए। नहीं, दुनिया का सारा काम सिस्टम के मुताबिक होता है। दुबई में अजाब आया है, दुबई वो पूरा शहर पानी में डूबा हुआ है, मंदिरों में हलचल। एक मंदिर बनाया था, वह मंदिर भी पानी में तैर रहा है। दुबई सब समझ रहे कि खतरनाक बीमारी तबाही की जद पे खड़ा है। कौन दुबई? वही दुबई उरियानियत और फहाशी में लीन दुबई। वो दुबई के शाह लोग समझते थे कुछ नहीं, अमेरिका की कॉलोनी है, जैसे चाहे मैं जियो। और उन्होंने कुदरत के सिस्टम को छेड़छाड़ किया। उन्होंने मसनूई बारिश बरसाने के लिए, चूंकि वैज्ञानिकों ने एक तरीका आज से 40 साल पहले इजाद किया है। अगर बारिश न हो रही हो, चूंकि बादल वो होता है जो समंदर का पानी ही भाप बनकर बादल की सूरत में वो बादल उड़ता है। अब जहां उसको हुक्म होता है वहां वह बादल पानी बरसाता है, चूंकि वह बादल पानी से भरा होता है। और कुदरत के कानून के मुताबिक जहां बरसना हो वह बादल पानी बरसाता है, चूंकि उसमें पानी है। वह भाप पानी भाप की शक्ल में, बुखारात की शक्ल में वो बादल बने हैं। इसलिए इस साइंसदानों ने दिमाग लड़ा करके जिस तरह मोबाइल फोन इजाद किया, जिस तरह हवाई जहाज का ट्रैफिक सिस्टम है, उसी तरीके से इन लोगों ने सोचा कि ये बादल तो पानी से भरा है मगर बरस नहीं रहा है, उसके लिए कोई ऐसे तरीके की इजाद किया जाए जिससे कि पानी बरसने लगे। उन लोगों ने इलेक्ट्रिक शॉक दिया, उन्होंने एक दूसरा गैस का छिड़काव किया। अब बारिश हुई तो अब लोगों ने कहा
वहां ये सिस्टम कारामद रहा। जहां बारिश नहीं होती है और बादल घूम रहे हैं, उन बादलों पे छिड़काव किया जाए और इलेक्ट्रिक शॉट दिया जाए, उससे बारिश होती है। उस सिस्टम को छेड़छाड़ किया। कुदरत के कानून के हिसाब से जहां बारिश होगी होनी है, मगर छेड़छाड़ का नतीजा ये हुआ, आज से 3 साल पहले भी जबरदस्त सैलाब की जद में दुबई आ गया था और आज खतरनाक बाढ़ की जद में वह मुल्क है और कई अरब ममालिक बहरीन और ओमान है। कुदरत के सिस्टम से छेड़छाड़ का नतीजा ये हुआ, अमेरिका की कॉलोनी कहने वाला दुबई, अब वहां बुर्ज खलीफा सारा एरिया पानी में डूबा है और लोग भागने के लिए कश्ती का सहारा ले रहे हैं। कुदरत के सिस्टम को छेड़छाड़ कोई करेगा। औरतों के लिए हया ये कुदरत का सिस्टम है। अल्लाह ने औरतों के सर के बाल लंबे बनाए हैं। अल्लाह ने औरतों को पिस्तान दिया है ताकि वह मेरी खुराक रहे। जब मैं मां के पेट में रहूं, माहवारी खून अल्लाह ने औरतों को इजाफी तौर पर दिया है ताकि शादी से पहले जवान होने के बाद ये ब्लड निकले, इसकी सेहत के लिए बेहतर है। अगर ब्लड नहीं निकला तो बीमार पड़ जाएगी, मर जाएगी, इसके सेहत में ताफुन होगा। ये इजाफी खून मेरे लिए अल्लाह ने उनको दिया है ताकि जब औरतें हामिला हो, उनके पेट में मैं रहूं तो 9 महीना खाऊं कैसे, इसी खून को रोककर मेरी ग़िज़ा का इंतजाम हो। यह कुदरत का सिस्टम है। आप जो छेड़छाड़ करेगा उस सिस्टम से, यानी दवाई खिला के उस ब्लड को रोकेगा या फिर दवाई खिला के उस ब्लड को बढ़ाएगा, सेहत तो चूर चूर हो जाएगी। आज जबरदस्त कैंसर हो रहा है, बच्चादानी का कैंसर हो रहा है। क्यों? इसलिए कि बदन में तो आग लगी है, अजनबी मर्दों से दिल लगाना है, शादी से पहले बहुत कुछ कर लेना है। मोबाइल में जो देखा है, व्हाट्सएप में जो देखा है, जो इंस्टाग्राम में देखा है, जो सिनेमा हॉल में देखा है और जो फिल्में देख रही है, तो मर्द भी उधर अलग दुनिया बसा रहा है और ये औरत भी अलग दुनिया बसा रही है। वो भी दागदार और ये भी दागदार, और ये दोनों ऐबी जब आपस में मिल जाए और तमन्ना है कि बच्चा कुतुब हो जाए, बच्चा अब्दाल हो जाए, ऐसा नहीं होगा। कुदरत के सिस्टम से छेड़छाड़ करने वाला तबाही का तमाशा देखना होगा। औरतों को लंबे लंबे बाल दिया है, जो मर्द की तरह औरत बाल कटाए वह हराम है और हराम करने वाले को सुकून अल्लाह कभी नहीं देगा। चाहे वह सूद खाए, जिना करे, शराब पिए, नमाज छोड़े। एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है और सोचे कि मैं नमाज पढ़े बगैर भी सुकून मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। रोजा रखे बगैर भी चैन मिलेगा, खुदा की कसम नहीं मिलेगा। करोड़ों कमाने के बाद सुकून मिलेगा, अल्लाह की कसम नहीं मिलेगा। अरबपति वो खुदकुशी कर रहे हैं, खरबों में खेलने वाला जहर खा के मर रहे हैं। पटना का अरबपति अपनी बीवी और अपने दोनों खूबसूरत बच्चों को गोली मार दी, यानी अरबों के मकान में रहने वाला जिंदगी का इतिहास का खात्मा कर लिया। अगर वो खुद से मर गया होता तो चलो मर गया, बीवी रहती, उनके बच्चे रहते, मगर नहीं, उन्होंने पूरी फैमिली का खात्मा कर लिया। गरीब रिक्शा चालक अगर जहर खाए, लोग कहेंगे गरीबी की वजह से, गरीबी से तंग आके ऐसा कदम उठाया है। तुम बोलता है मकान, दुकान, गाड़ी, छकड़ा, 1000 साल में उतना टका नहीं कमा पाओगे जितना टका लता मंगेशकर के पास है, जितना मुकेश अंबानी के पास है, जितना बर्तानिया के, ब्रिटेन के वो चार्ली चैपलिन के पास है। खरबों के घर में रहने वाला, करोड़ों जिसका फैन है, वह साहब अपने फैंस को देखकर मस्त रहता है। या इतने करोड़ आदमी मेरी कॉमेडी देखते हैं, मेरी बात सुनते ही मस्त हाथी की तरह झूमने लगता है। लेकिन मालूम है उसका एक मकूला मशहूर है। मैंने हिंदुस्तान में चार्ली चैपलिन के नाम से एक दुकान का नाम देखा, मैंने गालिब के नाम से, ज़ौक़ के नाम से, मीर के नाम से, केजीएन के नाम से 2 दुकान देखा था। चार्ली चैपलिन को मैंने पढ़ा था, लेकिन वो तो ब्रिटेन का रहने वाला है। हिंदुस्तान में उसके नाम की दुकान पे नजर पड़ी मेरी 2-4 महीना पहले, मैं दंग रह गया कि मैं ही नहीं चार्ली को पढ़ता हूं, वो जो मोहब्बत कर रहा है उसके नाम से दुकान का नाम रखा है उसने। इसका मतलब है कि खूब गहरे ढंग से चार्ली चैपलिन की स्टडी इस शख्स ने की है, तब उनके नाम से अब हिंदुस्तान में अपनी दुकान का नाम रखा है। चार्ली चैपलिन कौन था? ब्रिटिश कॉमेडियन, फिल्म स्टार, करोड़ों में, अरबों में खेलने वाला। हिंदुस्तान में उनके लाखों फॉलोवर, पूरी दुनिया में करोड़ों फॉलोवर। लेकिन मालूम है उनका एक मकूला है, आप नेट ऑन करो, चार्ली का नाम लो, एक मकूला सामने आएगा। वो कहता है आई लाइक टू वॉक इन द रेन, नोबडी कैन सी माय टीयर्स। मैं ये बात है इसलिए अक्सर कहता हूं क्योंकि हमारे बच्चे नमाज छोड़ते हैं 2 टका कमा ले, झूठ बोलते हैं 2 टका कमा ले, अपना वतन छोड़ के बेवतन होके बहरीन, ओमान, दुबई, कुवैत जाए, 2 टका कमा ले, एक छोटा सा घर बनाए, छोटी सी आल्टो खरीदे, पैसा खत्म, अब मारे फिर कर्ज के बोझ में दब जाए, 2-4 बीमारी पैदा कर ले और मर जाए। यही है जिंदगी। एक छोटा मकान, छोटी सी कार, उसके बाद 1 दर्जन
दर्जन बीमारी और तड़प तड़प के मर जाए। असल सुकून न बिल्डिंग में है न बंगले में है, क्योंकि सेहत देने वाला अल्लाह है, मौत देने वाला अल्लाह है, जिंदगी देने वाला अल्लाह है, तो सुकून देने वाला भी अल्लाह है, चैन देने वाला अल्लाह है। तो अल्लाह ने सुकून सोफा में नहीं रखा है, शोहरत में नहीं रखा है, मकान में नहीं रखा है, तो रखा है कहां? वही कुरान जो हर दर्द की दवा है, हर मसले का हल है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। वो कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। जान लेके सुकून का संबंध न महल से है, न शोहरत से है, न मकबूलियत से है, न सोफा से है, न कत्ता से है, न मुलाजमत से है, न नौकरी से है। वहां जहां सजदा है वहां सुकून है, जहां जिक्र है वहां सुकून है, जहां इबादत है वहां सुकून है, जहां खुदा की याद है वो किराए के घर में क्यों ना रहे, अल्लाह बादशाह जैसा सुकून उसके दिल में अता फरमा देता। सुकून का संबंध जिक्र इलाही से है, सुकून का संबंध याद इलाही से है, सुकून का संबंध तिलावत से है, सुकून का संबंध जिक्र से है। जिक्र को छोड़ के बंदा चाहता है मैं अरबों का घर बना के चैन हासिल करो। ये मकान के बनाने का जो जुनून सवार हुआ है, ये जुनून को रसूल पाक ने रोका था। हुजूर ने कहा था फला तत्तखिज़ू ज़िआ फतरगबू फीहा। सरकार ने कहा था ज्यादा मालो असबाब खरीदने के चक्कर में मत पड़ो, ज्यादा मालो असबाब के खरीदने के चक्कर में मत पड़ो, अपने घर को मॉल बनाने के चक्कर में मत पड़ो। फतरगबू फीहा, उसकी तरफ माइल हो जाओगे, उस कीचड़ में जब धंसे निकलना मुश्किल हो जाएगा। मैंने तो अपने उस भाई को देखा जो इमामत करता था, 10,000 रुपए महीना कमाता था। मैंने उसको देखा है, वो 10,000 कमाने वाला 10 आदमी को कर्जा देता था। वो 10,000 कमाने वाला गुलाब की तरह मुस्कुराता था। लेकिन आवाज थोड़ी अच्छी हो गई, महफिल मिलाद में नात पढ़ने लगा, नात पढ़ते पढ़ते स्टेज शेयर करने लगा। अब स्टेज शेयर में एक एक दिन में 40-40, 30-30 हजार, 20-20 हजार रुपए नजराने कलेक्शन कर रहा है। 10,000 में गुलाब की तरह जिसका चेहरा खिला रहता था। अब 5 नमाज बाद जमात मस्जिद में अदा करता था। अब नमाज की जमात पहले गई, उसके बाद नमाज भी गई, उस चेहरे की हरियाली भी गई। अब वह पैसे के होड़ में इतना आगे बढ़ा, सिर्फ पैसा 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 करने लगा। उसके बाद जो 10 आदमी को कर्जा देता था वही 10 लाख रुपए दूसरों का कर्जा लेके बैठ गया। क्यों? घर बनाना है, घर में 2 टका तो खर्चा होता नहीं है। अब उस घर में लगेंगे 25 लाख, पास में है 15 लाख, ये 10 लाख कहां से आएंगे? 10,000 तुम दे दो, 20,000 तुम दे दो, 1 लाख तुम दे दो। अब एक प्रोग्राम कैंसिल हुआ तो सर का बाल नोचता है कि यह 25,000 यहां से मिलता, उसको दे देते, लेकिन अब प्रोग्राम कैंसिल हो गया, अब उसको क्या मुंह दिखलाएंगे? अब साहब परेशान है, अब चेहरा सूखा हुआ है, कई 1-2-4-10 बीमारी हो गई, शुगर उसको हो गया, हार्ट की बीमारी हो गई, चेहरा काला हो गया। अब पैसा कमाता जाता है, हिर्स बढ़ता जाता है, नहीं रखा है सुकून अल्लाह ने पैसे की फरावानी में। अब जब उसके साथ ये मामला हुआ तो अब वो क्या कहता है, वही इमामत के दिन भले थे, वो अंधेरा ही भला था जब कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से दूर बहुत। आप पैसे पैसे के पागल होते हो। चार्ली चैपलिन जैसा खरबपति का मकूला है, आई लाइक टू वॉक इन द रेन, नोबडी कैन सी माई टीयर्स। मैं बारिश में नहाना चाहता हूं, आसमान से बारिश हो, अब मैं उसमें टहलूं ताकि जी भर के रोऊं और कोई मेरे आंसू को देख नहीं पाए, कोई नहीं देखे, मैं जी भर के रोना चाहता हूं। बंद कमरे में रोता था, कहता था बारिश हो उसमें टहलूं, जी भर के रोऊं, लोग समझे कि बारिश हो रही है, ये पानी टपक रहा है, वह जी भर के रोना चाहता है। क्योंकि शोहरतों में अगर सुकून होता तो सबसे ज्यादा मस्त चार्ली चैपलिन रहता, दौलतों में सुकून रहता सबसे ज्यादा मस्त वह इमाम लता मंगेशकर रहती, 1 दर्जन से ज्यादा अवार्ड पाने वाली, पार्लियामेंट हाउस में गीत गाने वाली, उनका मकूला है, वो भी नेट पर है। वो कहती हैं आई लाइक टू लीव दिस वर्ल्ड, अब वो कहती हैं मैं अब दुनिया छोड़ना चाहती हूँ। क्यों? शोहरत, मकबूलियत, करोड़ों का जेवर, बंबई में 1 अरब का घर, 50 करोड़ की कार, अमेरिका, यूरोप, नॉर्वे, कनाडा, पूरी दुनिया का भ्रमण, उसके बावजूद कहती है कि अब मैं मरना चाहती हूँ क्योंकि दुनिया में सुकून नहीं मिला, जो मैं ढूंढती थी वो नहीं मिला। मकान है, गाड़ी है, शोहरत है, मैं कितने अपने गाने सुनूं, मैं कितनी फिल्में देखूं, मैं कितना अमेरिका और नॉर्वे, कनाडा में घूमूं, यह तन्हाई काट रही है, मेरे घर की दीवारें काटती है, अब मैं जीना नहीं चाहती, अब मैं मरना चाहती, आई लाइक टू लीव दिस वर्ल्ड, मैं इस दुनिया को छोड़ना चाहती हूँ। 1000 साल में उतनी दौलत
दौलत मेरा बेटा नहीं कमा पाएगा जितनी दौलतों के ढेर पे वो बैठी है। 1000 साल में उतना पैसा नहीं कमा पाएगा जितना पैसा वो चार्ली चैपलिन कमा रहा है। उतना पैसा जितना मुकेश के पास है उतना नहीं कमा पाएंगे। लेकिन नतीजा क्या है? वाइन कुल्लो ज़ालिका लम्मा मताउल हयाती दुनिया वल आखिरतु इंद रब्बिका लिल मुत्तकीन। अल्लाह क्या कहता है कुरान में? क्या है? अल्लाह कहता है वलौ शीना, अगर हम चाहते इन काफिरों को इतनी दौलत दे देते, उनके मकान की छतें सोने की बना देते, उनके मकान की सीढ़ियां चांदी की बना देते, उनके मकान के दरवाजे चांदी की बना देते। जरा गौर से सुनो अल्लाह ने क्या कहा। अल्लाह फरमाता है अगर हम चाहते तो काफिरों के मकान की सीढ़ियां चांदी सोने की बना देते, उनके मकान की छतें चांदी की बना देते। अल्लाह कहता अगर हम बना भी देते तो कितने दिन तक वो सोने के मकान में रहता, वो चांदी की छतों के नीचे वो रहता। अल्लाह कहता है लौला अयकुन नासु उम्मतन वाहिदा लजअलना लिमन यकफुरु बिर्रहमान लिबुयूतिहिम सुक़फन मिन फिद्दा व मारिज अलैहा यज़हरून। इस कुरान पाक की आयत को तुम याद कर लो। अल्लाह क्या कहता है? सारे लोगों के काफिर होने का चांस नहीं होता तो हम अपने दुश्मनों को, यानी अल्लाह कहता हम अपने बागियों को, हम अपने नाफरमानों को, हम मुशरिकों को इतनी दौलत दे देते। तुमको पैसा चाहिए ना, पैसा पैसा करते हो इसीलिए ना नमाज छोड़ते हो। तुमको टाका टाका चाहिए, घर बनाना चाहते हो, जो अरबों के घर में रहता है उसका हश्र देख। अल्लाह कहता अगर सारे लोगों मकान की छतें दीवारें जब सोने चांदी की में बना देता तो कोई मुसलमान नहीं रहता। सब उनके मकान को देख देकर सोने चांदी का घर हासिल करने के लिए सब के सब काफिर हो गए होते। अल्लाह के नजदीक कितनी जलील है ये दुनिया। मुस्तफा कहते हैं लौ कानती दुनिया इंदल्लाह जनाहा बऊदा मा सका काफिरम मिनहा शुरबता माइन। ये हदीस पाक कौन पढ़ेगा? लतीफा सुनने वाले, कहानी सुनने वाले, किस्सा सुनने वाले, साहब बेसर पैर का नुक्ता सुन के नारा लगाने वाले, ये कुरान की आयत कौन सुनेगा? अल्लाह कहता है ये दुनिया अगर इसका कोई वैल्यू होता तो जो मुझको गाली देता है, जो मेरा इनकार करता है, जो जंगल झाड़ पहाड़ नदी नाला चूटी बैल चमगादड़ की पूजा करता है उसको हम सोने का घर दे देते, चांदी की सीढ़ियां बना देते। कोई नहीं है जो कुरान पाक की आयत करीमा को पढ़े, उस पर दिमाग लड़ाए, अपनी जिंदगी को रोशन करने की कोशिश करे। बस कहानी सुनना है, कॉमेडी सुनना है, साहब इधर उधर की बातें सुनना है, मजा लेना है और मकान बनाने की हवस में हराम और हलाल की तमीज खो देना है। सिर्फ पैसा चाहिए, नमाज चाहे जहां जाए। हुजूर फरमाते हैं फजर की 2 रकात नमाज दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है। रकातल फज्र खैरुम मिन दुनिया व मा फीहा। फजर की 2 रकात नमाज दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है। दुनिया में है 200 से ज्यादा ममालिक, दुनिया में है 200 से ज्यादा ममालिक के सिक्के, दुनिया में है सोने चांदी पेट्रोल डीजल अबरक कोयला की और डीजल की खदानें, मगर मुस्तफा कहते हैं 2 रकात नमाज दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है। अगर इसको इस हदीस पाक पर अमल होता तो कोई भी आदमी बेनमाजी नहीं होता, क्योंकि फजर की नमाज बादशाह से बेहतर है, इराक और हिंदुस्तान की हुक्मरानी से बेहतर है। कभी मेरा बेटा शराबी नेता का झोला नहीं ढोता, उनके चक्कर में पागल होके नमाज नहीं छोड़ता, क्योंकि वो सिर्फ कलमा पढ़ता है मगर दिल में यकीन नहीं है। दिल में यकीन यही है मौलाना के बोलने से क्या होगा, माल रहेगा सब सजदा करेगा, टाका रहेगा सब पूजा करेगा, मकान रहेगा सब पांव चूमेगा, दौलत रहेगी तो 50 मौलवी दरवाजे पे आके मार्बल और टाइल्स की तारीफ करके 1000 रुपए की रसीद कटवाने के लिए 5 घंटे तक दरवाजे पे बैठा रहेगा। और जो हालात है उसी को देख के वो बोलता है, टाका बोलता है, पैसा बोलता है। तुमने भी टाका वालों को इज्जत दिया, इसीलिए वो टाका कमाने के जुनून में आगे बढ़ गया। तुम अगर नमाजी को इज्जत देते, आलिम को इज्जत देते, मुत्तकी को इज्जत देते, सजदा करने वाले को इज्जत देते, तहज्जुद पढ़ने वाले को इज्जत देते, तो समाज में तहज्जुद गुजारों की तादाद में इजाफा होता, नमाजियों की तादाद में इजाफा होता। जब से मैंने गोंडों को सम्मान दिया, दुनियादारों को सम्मान दिया, शराबी को सम्मान दिया, झूठे नेता को सम्मान दिया, तो मेरा बच्चा नेता बनने के जुनून में पागल है, मेरा बच्चा दुनिया कमाने के हुसूल में पागल हो चुका है। अगर
चाहते हो कि समाज गुंडों से खाली हो, मुत्तकी से भर जाए, नमाजी से भर जाए, तो नमाजी को सम्मान देना होगा, हलाल खोरों को इज्जत देनी होगी, गरीबों के पास जाना होगा, तकवा की कदर करनी होगी, आलिमों के पास आना होगा, मदरसे से जो फारिग हो उसको सराहना होगा। चपरासी बना तो 1000 फोन है, मदरसे से कोई आलिम बना तो अब क्या खाएगा, क्या पिएगा। 100 साल पहले भी मुफ्ती अहमद यार का नईमी ने कहा था, जब मैं मदरसे में पढ़ रहा था, लोग कहते थे पढ़ने के बाद क्या होगा, कहां से खाएगा, कैसे कैसे जिंदगी गुजारेगा। वही बात जो आज लोग बोलते हैं, मदरसे में पढ़ने से क्या होगा, मौलाना बनने से क्या होगा, खाने पीने के लिए कुछ तो करना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि मौलाना बन गया तो हाथ पर तोड़ के वह घर में बैठा रहेगा। मौलाना बनने के बाद वह बिजनेस कर सकता है, वह पीएचडी की डिग्री हासिल करके कॉलेज में लेक्चरशिप की नौकरी हासिल कर सकता है, वह स्कूल का मास्टर बन सकता है। अलबत्ता दाढ़ी सही रहनी चाहिए, सर पे टोपी रहनी चाहिए, इस्लामी लिबास रहनी चाहिए, नमाज़े पंजगाना रहनी चाहिए, वह बिजनेस करे, खेती बाड़ी करे, हलाल रोजी हासिल करे। नहीं तो हमारी कौम इमाम को मुत्तकी देखना चाहती है, मत करो बिजनेस, मत करो खेती बाड़ी, तुम मस्जिद में इमाम मत करो। जितना इंजीनियर नहीं कमाएगा उससे ज्यादा ये मुसलमान तुझको इनायत कर देगा, अता कर देगा। आज जितना नेता हवाई जहाज पे नहीं चलता है, तुम्हारा छोटा मौलवी आज हवाई जहाज पे उतना सफर करता है जितना सफर आज कोई मंत्री नहीं करता होगा। ये बता दे, तुम्हारा मौलवी जब कभी आज पटना में है, कल बंबई में है, कल दुबई में है, कल साउथ अमान में है, कल अबू ज़हबी में है, कल पाकिस्तान में है। आज बता दे कि हिंदुस्तान का कौन मंत्री है जो ताजुल शरिया से ज्यादा हवाई सफर क्या होगा, मुहद्दिस कबीर से ज्यादा हवाई सफर क्या होगा। दुनिया के 5 बर्रे आज़मों में सबसे ज्यादा सफर ताजुल शरिया का, मुहद्दिस कबीर का, गुलज़ारे मिल्लत का, हमारे बुजुर्गों का, उनके कदमों की धूल शहरियार रजा कादरी का जो सफर हो रहा है। ये बताते डीएम तरस रहा है, मंत्री तरस रहा है, मौलवी जा रहा है। तुम 3 का काम करो, मुस्तफा की बोली बोलो, मुस्तफा का पैगाम पहुंचाओ, अल्लाह ताला तुम्हें रोजी भी देगा, इज्जतों का ताज भी पैदा देगा। जो दीन का काम करता है अल्लाह उसे इज्जतों से नवाजता है। नमाज पढ़ के तो देख, इज्जत हाथी मिलेगी, सेहत मिलेगी, तंदुरुस्ती मिलेगी। अब आज अमेरिका का वैज्ञानिक कहता है साल में 30 दिन फास्टिंग करो, सेहत मिलेगी। कैंसर का कीड़ा पेट में है तो मर जाएगा। जापान का गोल्ड मेडलिस्ट और जिसको साहब सबसे बड़ा अवार्ड मिला, दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड मिला है, वो क्या कहता है, वो कहता है कि पेट का साथ कैंसर का कीड़ा मर जाता है अगर कोई 30 दिन फास्टिंग करता हो, 12 से 15 घंटे तक। जापान का गोल्ड मेडलिस्ट और अमेरिका का साइंटिस्ट, ये साहब सारे लोग कहते हैं फास्टिंग से हेल्थ मिलता है, भूखे रहने से कैंसर के कीड़े मर जाते हैं। यानी ऑब्जर्व अ फास्ट यू विल बी हेल्दी, ऑब्जर्व अ फास्ट यू विल बी हेल्दी। फास्टिंग करो, सेहत मिलेगी। और तुम्हारे पैगंबर ने 1400 साल पहले क्या कहा, जरा गौर से सुन ले। ना पीएचयू थी, ना एएमयू थी, ना साहब मिलिया थी, ना ऑक्सफोर्ड थी, ना कैम्ब्रिज थी, ना टेक्सास यूनिवर्सिटी थी, साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री का नाम तक नहीं था 1400 साल पहले। मगर जहां आज दुनिया के सारे वैज्ञानिक रोजा को सेहत से जोड़ रहे हैं कि फास्टिंग से सेहत मिलती है, कैंसर का कीड़ा मरता है, किडनी मजबूत होती है, छोटी आंत बड़ी आंत मजबूत होती है। जहां वैज्ञानिक ये कह रहे हैं 1400 साल पहले तेरे पैगंबर ने कहा था सुमू तसाहू, ऑब्जर्व फास्ट यू विल बी हेल्दी। रोजा रखो तुम सेहतमंद हो जाओगे। जहां नजर दुनिया के वैज्ञानिकों की आज जहां पहुंची है, वहां मुस्तफा की नजर 1500 साल पहले पहुंची है। इसलिए आला हजरत ने कहा ना कोई थिंकर बड़ा, ना प्रोफेसर बड़ा, ना वैज्ञानिक बड़ा, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। अपने नबी को पढ़ा जाए, अपने नबी की सीरत को समझा जाए। सरकारे दो जहां की सुन्नतों पे जिसने अमल किया, जिसने उनके रास्ते पे अमल किया, उनकी जिंदगी से रोशनी हासिल किया जाए। बस सिर्फ एक आखिरी बात, अपने घर को सजाने संवारने के लिए सोच बुलंद रखनी होगी। अपने घर, अपने बाल बच्चों को रोशनी देने के लिए खुद अपने बच्चों के लिए मॉडल बनना होगा। मत बोले कि बेटा गुटखा मत खा। जब वो देखेगा कि मेरी माँ मेरा बाप गुटखा को मुंह में नहीं दे रहा है, नहीं दे रहे हैं,
तो वह बच्चा कभी नहीं खाएगा, क्योंकि बच्चों के लिए सबसे बड़ा मॉडल उनके माँ बाप है। मत बोलें बच्चों से कि नमाज पढ़ो, जब वो देखेंगे बच्चे मेरी माँ तहज्जुद पढ़ रही है, नमाज फज्र पढ़ रही है, मेरा बाप पाबंदी से पढ़ रहा है, सुबह उठता है मस्जिद जाता है, वह बच्चे मंदिर की तरफ नहीं जाएंगे, वह बच्चे म्यूजियम की तरफ नहीं जाएंगे, जिधर बाप उनका जाता है उधर ही जाएंगे। दुनिया का सारा काम सिस्टम से रिलेटेड है। ऐसा नहीं होता कि मैं पूरब जाऊं और काबा पहुंच जाऊं, नहीं, तू बकाबा ना रसी एराबी, ए देहाती तू काबा नहीं जा पाएगा, क्योंकि जो रास्ता तुमने चुना है कि रह के मी रवि का तुर्किस्तान, ये रास्ता तुर्किस्तान का है, काबा का नहीं है। जिए मस्त हाथी की तरह फिल्म के एक्टर की सूरत में, और नतीजा हो जाए बुजुर्गों की सूरत में, नहीं होता है। मदीने पाक की जमीन गवाह है, कैसे कैसे लोग उस सरजमीन में पैदा हुए, सरकार की तालीमात से मुतासिर होकर। आज भी मदीना के लोगों में जो सुन्नतों पे अमल का जज्बा, मेहमान की खिदमत का जज्बा, इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि आज अगरचे उसके अकीदे से मैं मुत्तफिक नहीं हो, वहां के आइमा और वहां के उलमा के अकीदे से, मगर अमल के बारे में हम जैसे वकीलों के लिए एक मॉडल है। लगभग 10 करोड़ के करीब लोग शाबान और रमजान में हरमैन तैयबैन का सफर करते हैं, मगर 10 करोड़ लोग वहां हैं, मगर उनके इफ्तार का सारा इंतजाम वह लोग अपने जिम्मे लिया है। साल भर तैयारी करते हैं, अब बेतहाशा पैसा रमजान में रोजेदारों के लिए खर्च करते हैं। सबका दस्तरखान अलग अलग है, कहीं 10, कहीं 20, कहीं 100, कहीं 200। कोई भी आदमी बगैर सुफरे के नहीं बैठेगा। सुफरे पे बैठना है, अपना नहीं खाएगा, अरब के लोग जो खिलाएंगे वही खाएगा। आज तक वहां से इस अखलाकी खुशबू आ रही है। अकीदे से इत्तेफाक नहीं है जो वहां के मौलवी ने लिखा है, मगर उसके जो कैरेक्टर और किरदार है, वो किरदार आज भी हम जैसे वकीलों के लिए एक मॉडल का काम करते हैं। उसी मदीने में एक खातून है, उसकी शादी हुई है, शादी के भी कुछ महीने हुए कि आवाज आई सरहद से इस्लाम बचाओ, इस्लाम बचाओ। मुजाहिद नई नई शादी हुई है, कुछ महीने गुजरे हैं। मुझ जैसा आदमी होता तो कहता जिहाद में दूसरे लोग जाएंगे जिसकी उम्र 40 साल है, 50 साल है, जिनकी शादी के 10 साल हो गए हैं, मेरी शादी के तो 10-20 दिन हुए हैं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, नई शादी मेरी हुई है। नहीं, इस्लाम बचाओ आवाज कान में आई, मुजाहिदीन की भर्ती हुई। नया शादीशुदा जोड़ा है, बीवी को समझाया, तलकीन की और उनको सोने के सिक्के दिए कि जब तक मैं वापस नहीं आऊं इस सिक्के से अपना खर्च चलाना, अदब और अखलाक से रहना, अपनी जिंदगी को सुन्नत के दायरे में गुजारना, कभी बेपर्दा मत होना। जो मदीने की खवातीन की जो तरीका वतीरा है उस पे तू अमल करना। नसीहत की, वसीयत की। मुजाहिद सरहद पे निकल गया। 1 साल के बाद घर वापस जाएंगे, नई शादी हुई है, फिर आवाज आई इस्लाम बचाओ। वो कहे कि अब जाने वाला था, मगर इस्लाम को प्रायोरिटी देनी है, बीवी से तो अगले साल भी मिल लेंगे, मदीना तो देख लेंगे, मुस्तफा का 2 साल के बाद भी इस्लाम बचाना है। मदीना जाना कमाल नहीं है, वहां जाके लड़ना, वहां जाके फोटो खिंचवाना, वहां जाके साहब घूमना फिरना, ये कमाल नहीं है। कमाल है मदीने वाले मुस्तफा की सुन्नतों पर अमल करना, सुन्नतों को पैक पहुंचाना। बहुत सारे बुजुर्ग मदीना नहीं देखा, मगर उन्होंने ख्वाब में 50 बार मुस्तफा का दीदार किया। अगर बेअदब वो 50 साल मदीने में गुजार ले, अगर सुन्नतों पे अमल नहीं है वो बेफैजा है। और जो मदीने में जाके मदीने का अदब नहीं किया वो जाके मर जाए मदीना में, वहां का वहाबी तो वही मरता है, वही बकी में दफन होता है, वो उसका अंजाम जहन्नम है। हिंदुस्तान का आशिक रसूल अगर वो हिंदुस्तान में मर जाता है तो फरिश्ते उसकी लाश उठा के जन्नतुल बकी में दफन कर देते हैं। ये दिल पे डिपेंड करता है, ना कि वहां मार्केट और होटल और मकान देखने पे डिपेंड करता है। जो कर इस मदीना चाहिए, मदीना चलिए, नमाज छोड़ दीजिए, मदीना चलिए। नमाज पढ़ना फर्ज है, मदीना जाना फर्ज नहीं है। मदीने वाले की मोहब्बत दिल में फर्ज है। सलाहुद्दीन अय्यूबी पूरे किबले अव्वल को फतह करने वाला, जब आखिर में हज करने की तमन्ना पैदा हुई, माल ही नहीं था जो हज करता। दुनिया का सबसे बड़ा फातिह किबले अव्वल को यहूदियों के चंगुल से आजाद करवाने वाला, पैसा ही नहीं था कि मदीना जाए। जलालुद्दीन स्यूती ख्वाब में अल्लाह का दीदार 75 बार किया। हजरत अबू यूसुफ इस्माइल नबहानी, उन्होंने उनकी बीवी ने ख्वाब में 100 बार मुस्तफा का दीदार किया। शौहर कैसा लाजवाब था, उनकी सोहबत में रहने वाली बीवी कैसी लाजवाब थी। आज तो हिंदुस्तान की 10 करोड़ औरतों में से कोई होगी जो ख्वाब में मुस्तफा का दीदार किया हो। 10 करोड़ खातून में कोई एक भी नहीं मिलेगी। अगर मिलेगी भी तो अल्लाह को मालूम है, जो कसरत से 10-10 हजार बार दरूद पाक पढ़े, एक वक्त की नमाज न छोड़े,
उसको झूठ बयान करना, झूठ कहानी बोलना, ये सब गलत है। कुरान सामने मौजूद है तो झूठ की क्या गुंजाइश है? हदीस सामने मौजूद है तो झूठ क्यों फैलाता है? जो फर्ज है फर्ज है, जो वाजिब है वाजिब है, जो नफल है नफल है। मिलाद फातिहा क़याम नफल है, नमाज रोजा हज व ज़कात फर्ज है। कोई नफल कबूल नहीं होता है जब तक कि फर्ज न अदा करे। यही मसलक के आला हजरत है, यही सरकार मुहिब्बा की तालीम है, यही मुजाहिदे मिल्लत की तालीम है। नमाज छोड़ के बरेली जाएगा, मर जाए कुछ नहीं मिलेगा। मुस्तफा की सुन्नत और अल्लाह के फर्ज पे अमल करते हुए अगर मदीना नहीं गया, पैसा नहीं था, अजमेर नहीं गया, पैसा नहीं था, बरेली नहीं गया, वो रहे बिहार के पोखरेरा में, आला हजरत चल के उनके ख्वाब में तशरीफ लाते हैं। इसीलिए बरेली जाना कमाल नहीं है, मोहब्बत करना ये कमाल की बात है। लोगों ने बरेली चलिए, अजमेर चलिए, बगदाद चलिए, क्या चलिए, वहां जाके फोटो खींचिए और वहां जाके उस सरकार के रोजे पे जाके जो काम वहाबी भी नहीं करता है वो काम कीजिए। मैंने इसी सफर में देखा एक बेकार किस्म का आदमी को दूर से चल के रोजे रसूल पे गया है, वहां तो बिल्कुल हाथ नमाज की तरफ बांध कर सारी तवज्जो सरकार की तरफ लगा के, तो वहां सांस की आवाज भी तेज ना हो, वहां सलाम पेश करना चाहिए। अदब गाहेस तो ज़ेरे आसमां अज़ अर्श नाजुक तर, नफस गुम करदा भी आयत जने दो बायज़ीद इजा। अदब की जगह है जहां जिब्राइल अमीन बगैर इजाजत के नहीं आते, जहां सांस भी तेज तेज जुनैद बगदादी नहीं चलाते कि सांस चलने की आवाज मुस्तफा के कान में न जाए। हुजूर अपनी जिस्मानी हयात के साथ अपनी कब्र अनवर में मौजूद हैं, हर आने वाले का चेहरा देखते हैं, उनके सलाम का जवाब देते हैं। सरकार दो जहां से जितनी मोहब्बत पुख्ता होगी उतना फैज सरकार के मज़ार पाक से मिलेगा। दाढ़ी है, सर पे टोपी है, मौलवी जैसी शक्ल है, मगर बहुत दूर से मैं देख रहा हूं वो ऐसे ऐसे फोटो ले रहा है। मैंने कहा चलो दूर है तो फोटो ले रहा है, अगरचे ये हराम है, लेकिन हुजूर के पास जाएगा तो कम से कम कमाल अदब के साथ सलाम तो पेश करेगा, फिर वहां से निकलेगा तो चलो हराम काम करेगा, पर कहीं वहां तो कम से कम सरकार की तरफ मुतवज्जह होकर सलाम करेगा। मगर मैं देखता रहा वो शख्स वहां भी फोटो लेता रहा, अब फोटो लेके निकल गया। अब वो बोलेगा मदीना चलिए, मदीना चलिए, मदीना चलिए, मदीना चलिए, तो तमाचा हमारे चेहरे पे मदीना, जो अदब बे अदब का मदीना ना जाना बेहतर है। एक पीर ने कहा था मुरीद से, बोला हजरत पैसा है मदीना जाऊंगा, कहा तुम मत जाओ, मदीना का अदब नहीं कर पाओगे। फिर दिमाग में गर्मी पैदा हुई कि मदीना देखेंगे, सब देख रहा है, फिर बोला हुजूर इजाजत दीजिए मदीना में जाऊंगा। पीर साहब बोला मत जाओ मदीना, पहले मदीने का अदब सीखो, मदीने का कुत्ता भी काबिल एहतराम है, वहां की बिल्ली भी काबिल एहतराम है। फिर पैसे की गर्मी हुई, नहीं नहीं हम मदीना जाएंगे। पीर साहब के पूछे बगैर मदीना चला गया। खुद मदीने में एक गली से गुजर रहा था, एक कुत्ता निकला, बदन को झाड़ा, कीचड़ उसके बदन को लग गई, वह सोटा उठाया, कुत्ते को मारा। मदीना घूम घाम करके जब वापस पीर के पास आया, पीर साहब बोला कि तुमको मैंने कहा था कि तुम मदीना मत जाओ। कहा हुजूर क्या हुआ? कहा मैंने कहा था कि पहले मदीने की हाजिरी के आदाब सीखो, वहां का कुत्ता भी काबिल एहतराम है। तुमसे कोई कुत्ता मिला था? कहा हुजूर कुत्ता निकला था कीचड़ से, मुझको गुस्सा आया, मैंने उसको मार दिया। आपके मुर्शिद ने अपना बदन से अपने बदन से चादर हटा के दिखाया, कहा देख मदीने का कुत्ते के तो तुमने मारा, वह चोट यहाँ बदन पे लगी है, एक लकीर थी जो उसके बदन पे उभरी हुई थी। पैसा का जुनून है, चला गया फोटो ले रहा है। ताजुद शरिया का मानने वाला फोटो खींचना हराम है। या वीडियो जिसमें दीन की बातें हो रही है, इसमें कलाम है, चूंकि बहुत बड़े बड़े मुफ्तियाने कराम का इसके ताल्लुक से फतवा है, जब इख्तलाफी मसाइल हो तो कुछ उसमें तकलीफ तो हो ही जाती है, मगर मैं इसका कायल नहीं हूँ, कायल में ताजुद शरिया के फतवे पर मेरा भरपूर एतमाद है। मगर ये तो दीनी प्रोग्राम के ताल्लुक से है कि लोग कुरान हदीस का वाज सुनेंगे, सुन रहे हैं, लेकिन बीवी का फोटो, बच्चे का फोटो, पड़ोसी का फोटो, बाजार का फोटो, दोस्त का फोटो, साली का फोटो, फूफी का फोटो, ये क्या चीज है? यह तस्वीर हराम है और हराम ही है। ऐसा नहीं कि ये वीडियोग्राफी दीन के प्रोग्राम की हो रही है, इसके ताल्लुक से भी सख्त मौकिफ है। मगर कुछ उलमाए कराम है जो थोड़ा सा इसके लिए नॉर्मल है, मगर फोटो तो सबके नजदीक हराम है, अपने नजदीक भी, और जिसने दीनी प्रोग्राम की वीडियोग्राफी की परमिशन दी है उसके नजदीक भी ये फोटो हराम है। तो हराम काम है, ताजुद शरिया से मोहब्बत है। पहले फर्ज की अहमियत, नमाज मुकद्दम है, रोजा मुकद्दम है, हज मुकद्दम है, फातिहा साइड की चीज है, जुलूस मोहम्मदी फर्ज नहीं है, मज़ारात की हाजिरी फर्ज नहीं है, बताशे की फातिहा हर जुमेरात को फर्ज नहीं है। ये तुम इसलिए करते हो, ये फातिहा करेंगे पैसा मिलेगा, गौसे पाक की फातिहा दिलाएंगे माल बढ़ेगा, तो माल बढ़ाने के लिए गौसे पाक का नाम है, इसीलिए उसके नाम का उसके नाम का साफ, उसके नाम की मालिदा पर फातिहा है। गौसे पाक ने 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी, इसको नहीं
नहीं दोहराता है, इस पर अमल नहीं करता है। मालिदा पे फातिहा कराया, माल बढ़ेगा। लंगरे गौसिया बांटा, माल बढ़ेगा। आला हजरत ने लिखा है लंगरे गौसिया फातिहा है, नफल है, और कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक कि फर्ज न अदा करे। नमाज पंजगाना फर्ज है, रोजा रखना फर्ज है, हज फर्ज है, ज़कात फर्ज है। फर्ज अदा किए बगैर कोई शबे बारात में 1000 रकअत नमाज नफल पढ़े, ये नफल मुअल्लक रहता है जब तक फर्ज न अदा करे। फर्ज फर्ज है, नफल नफल है। फातिहा के लिए दौड़ना, संदल के लिए दौड़ना, चादर के लिए दौड़ना, गागर के लिए दौड़ना, बरेली अजमेर दौड़ना ताकि मुराद कबूल हो, टाका मिले, गाड़ी मिले, मॉल मिले, इसीलिए अजमेर दौड़ दौड़ के जाना है। अगर सच्ची मोहब्बत अजमेर से होती तो ट्रेन में कोई नमाज अदा नहीं होती, नमाजें पढ़ता हुआ जाता, नमाजें पढ़ता हुआ आता। चूंकि अजमेर जाना फर्ज नहीं है, नमाज पढ़ना फर्ज है। अजमेर जाना वाजिब नहीं है, मगर मस्जिद में जाके बाजमात नमाज पढ़ना ये वाजिब है। इसीलिए बुजुर्गों का फैज भी अब खत्म हो गया। जब फर्ज ही नहीं है, नफल का क्या फायदा होगा। अब आप बोलेंगे ये तो वहाबी की तरह बोली हो गई। अब आप बोले हाँ बोले, वहाबी देवबंदी जो मुस्तफा की गुस्ताखी करता है वो काफिर है। वो फातिहा नहीं करता इसलिए काफिर नहीं है। वो जुलूस मोहम्मदी नहीं निकालता है इसलिए काफिर नहीं है। वो गौसे पाक के मजार पे नहीं जाता है इसलिए काफिर नहीं है। कोई भी सुन्नी बगदाद न जाए काफिर नहीं होगा, फातिहा नहीं दिलाए काफिर नहीं होगा, सलातो सलाम फजर के बाद नहीं पढ़े काफिर नहीं होगा। जरा गौर से सुन लेना, सलातो सलाम पढ़ना अच्छा काम है, सवाब है, फर्ज वाजिब नहीं है कि फजर के बाद खड़ा होकर 10 आदमी मिलकर सलाम पढ़ें, जुमा के बाद सलाम पढ़ें, अच्छा काम है, सलाम पढ़ना जरूर, मगर नमाज के बाद पढ़ना है। नमाज पहले नमाज फिर बाद में सलाम, पहले नमाज बाद में जुलूस, पहले नमाज फिर फातिहा। तो जो बोलता है कि फातिहा हराम है वो भी जहन्नमी, जो बोलता है जुलूस मोहम्मदी हराम है वो भी जहन्नमी, और जो ये बोलता है कि जुलूस निकालो, फातिहा निकालो, चादर डालो, ढोल बजाओ, एक मौलवी साहब है पीलीभीत बोलता है ढोल बजाओ ढोल बजाओ। जाहिर सी बात है जो तकरीर नहीं करेगा, मदरसे में बुखारी नहीं पढ़ाएगा, जो किताब नहीं लिखेगा, जो तीर का काम नहीं करेगा, तो मुरीदों से टाका लेने के लिए ढोल बजाएगा। तो आला हजरत का बेटा ढोल नहीं बजाया है, ढोल बजाने वाली रिवायत का खात्मा किया है। जो भी रजा से जुड़ा वो सरकारे मुहिब्बा हो तो करोड़ों आलिमों के लिए बाताज बादशाह बन गया, और जो आला हजरत से चिढ़ा वो चाहे किसी गद्दी का गद्दी नशी क्यों न हो, वो अगर आसमान में उड़ता था तो जलीलो कार और रुसवा हो गया। आला हजरत का मसलक हक व बातिल की पहचान है। तो जो बोले कि ढोल बजाओ, ताजिया निकालो, चादर निकालो और इमाम बाड़ा बनाओ और नमाज पढ़ने से क्या होगा, फला बुजुर्ग नहीं पढ़ता था, फला मजहब नहीं पढ़ता था, जहन्नमी। और जो बोले नमाज पढ़ो, रोजा रखो, फातिहा हराम, जुलूस मोहम्मदी हराम, मालिदा पे फातिहा हराम, मुहर्रम का खिचड़ा हराम, 11वीं का बकरा हराम, गरीब नवाज की छठी हराम, वो भी जहन्नमी। और जो बोले सिर्फ फातिहा दिलाओ जन्नत जाओगे, नमाज क्या जरूरत है, वो भी जहन्नमी। तो अब जन्नत कौन जाएगा? जन्नत है यह बीच का रास्ता, इधर गया तो गड्ढे में गिरेगा, उधर गया तो गड्ढे में गिरेगा। न कोई जाहिल पीर बचाएगा, न कोई जाहिल फकीर बचाएगा, तुम्हें बचाएगा वो जो शरीयत सिखाता है, जो शरीयत सिखाने वाले रहबर और रहनुमा है। तो मसलक आला हजरत नमाज पढ़ना, जुलूस मोहम्मदी का इनकार करना ये नहीं है। मसलक आला हजरत सिर्फ फातिहा दिलाना, नमाज की क्या जरूरत है, ये नहीं है। मसलक आला हजरत है यह बीच का रास्ता कि नमाज भी होगी, नियाज भी होगी, नमाज भी होगी, जुलूस मोहम्मदी भी होगा, फर्ज भी अदा होगा, नफल भी अदा होगा, यह सीधा रास्ता जन्नतुल फिरदौस लेके चला जाएगा। यही है मसलक आला हजरत। इससे हट के दूसरा सारा काम जो नवाफिल का है सुन्नियों में राइज है, सिर्फ हमने ज्यादा फोकस इस पे किया, नतीजे में हमारी कौम फातिहा वाली, अखाड़ा वाली, ढोल वाली, बताशा वाली, शकरपाला वाली, कब्र में सजदा करने वाली, तवाफ करने वाली, धागा बांधने वाली, तागा बांधने वाली, मज़ारात पे जवान बेटियों की भीड़ लगाने वाली, रजा आज कब्र में मुझसे नाराज होंगे। मसलक आला हजरत ये है, मस्जिद आबाद करे, सजदा करे, नमाज पढ़े, रोजा रखे, फर्ज अदा करे, उसके बाद टाइम मिले तो बुजुर्गान दीन से मोहब्बत की जो पहचान है, मसलक अहले सुन्नत के जो रीति रिवाज हैं, तमाम खराफात वाहियात से हटकर उन सही मरासिम पे अमल भी करे। आला हजरत ने फातिहा दिलाई, आला हजरत ने मुर्शिद के मजार पे हाजिरी दी, लेकिन कोई बता तो दे कि नमाज अदा करने में कभी कोई कोताही की हो। नहीं, उसी बदायूं में
मुर्शिद के मजार पे हाजिरी देने माहेरा गए। वहां से आते जाते बदायूं में मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे हैं। नमाज फजर में लंबी क़िरात हुई। सलाम फेरने के बाद सारे नमाजी पूरब देखने लगे, कहीं सूरज तो नहीं निकल गया है। मगर अपने जमाने का माहिर फल्कियात, इल्म फन का बादशाह मुजद्दिद आज़म ने बेचैनी देखी तो क्या बोला, आप लोग मत घबराएं, अभी सूरज के तुलू होने में 3 मिनट 48 सेकंड बाकी है। यह इमाम बोल रहा था या माहिर नुजूम, माहिर फल्कियात बोल रहा था। मोमिन पे की नजर चारों तरफ रहती है, कुरान पाक की आयतों पे, मुस्तफा की अहादीस पे, औलिया सालिहीन की जिंदगी पे। एक तरफा, एक तरफ न बिदअतों की तरफ झुकना है, न नजदी वहाबी की तरफ झुकना है। मसलक आला हजरत सीधा, साफ, शफाफ, रोशन रास्ता है। शरीयत पे अमल होगा, सुन्नतों पे अमल होगा। सुन्नी जो मरासिम है, सुन्नत और शरीयत पे अमल करने के बाद उस मरासिम पे भी अमल होगा। यही सीधा रास्ता है। अपने बाल बच्चों को पढ़ाइए, अपने घर में सरकार दो जहां की हदीस पाक सुनने सुनाने का माहौल बनाइए। मैं मदीने पाक की उस खातून का चर्चा कर रहा था, वो काम वरना बात रह जाएगी। मेरी बात मुकम्मल, हुजूर इजाजत है कि नहीं मेरी बयान करूं, उसको पूरा करूं, नहीं खत्म कर दूं। वो एक मदीने पाक की खातून कैसी होती है, मदीने पाक के मर्द कैसे होते हैं, बस इसको मैं खत्म करूं, उसके बाद निकलूं, वरना हमारी ट्रेन छूट जाएगी। 3 बजने वाला है, 2 बजे मुझको छोड़ के निकलना था। बस इसको मैं मुकम्मल करता हूं कि छोड़ दूं अगली महफिल के लिए, क्या छोड़ दूं या बयान कर दूं आपके सामने। हाथ उठा के बोले ला इलाहा इल्लल्लाह, जोर से बोले सुभान अल्लाह, जोर से बोले अल्हम्दुलिल्लाह। मदीने की खातून की नई नई शादी हुई है, वह दूसरों के लिए उसका शौहर नहीं छोड़ा। आवाज आई इस्लाम बचाओ, बीवी को वसीयत की और 30,000 अशरफियां सोने के सिक्के दिया, इसी से खर्च चलाना जब तक मैं वापस न आ जाऊं। चले गए, सरहद पे साल लगा, अब मदीना जाना है। फिर आवाज आई इस्लाम बचाओ, कहा चलो अगले साल घर जाएंगे। उस सरहद पे गया, साल पूरा होने के बाद फिर मदीना जाने का प्लान बनाया। फिर आवाज आई यहूद और नसारा इस्लाम मिटाने पे तुले हैं, इस्लाम बचाओ। गए, ऐसे करते करते 1 साल 2 साल 27 साल गुजर गए। 27 साल सरहद पे रहना पड़ा। जब वहां से वापस मदीना आए, उन तमाम मार्गों से फारिग होने के बाद मस्जिद नबवी में दरस हदीस की महफिल सजी थी। एक शेख कामिल उलमाए मदीना को दरस हदीस दे रहे थे। उसी महफिल में बैठ गए। दिल में एक तमन्ना पैदा हुई कि काश अगर ये मसनद पर बैठा हुआ शेखुल हदीस जो उलमाए मदीना को हदीस का दर्स दे रहा है, किसका बेटा होगा? उसके माँ बाप का सीना फख्र से चौड़ा होगा, जिसका बेटा उलमाए मदीना को दर्स दे रहा है। काश मेरा बेटा होता तो मेरी नस्लें फख्र करती। एक ख्याल था, आया चला गया, फारिग हुआ दर्स से, घर गया। 27 साल के बाद अपनी अहलिया से मिलने के लिए अपने घर में दाखिल हुआ है। जैसे घर में दाखिल होकर बीवी से बात हो रही, 27 साल का तवील अरसा कैसे गुजरा। औरत वो थी, 27 साल में पड़ोसी भी उनके चेहरे को नहीं देखा था, पड़ोसी भी उनके सर के दुपट्टे को खिसकते हुए नहीं देखा था। यहाँ तो साहब 2 दिन हुए गए जाने से, अब कौन बाजार सामान लाएगा, कौन सौदा सलफ खरीदेगा, कौन सब्जी लाएगा। अब सब्जी खरीदने के नाम पे गैरों से दोस्ती, किस्त जमा करने के नाम पे मुशरिकों से दोस्ती। किस्त पैसा आने में ताखीर हुई, मुशरिक ने किस्त दिया, मोहब्बत बढ़ी, पैसा अपनी जगह, मकान की किस्त बाद में भरेंगे। ये दोनों फिरार हो गए, दीन ईमान का सौदा किया। एक बहाना है, ये मादी तरक्की का निशाना है, शर्मो हया पर्दे को मिटाने का। ये दुनियावी तालीम का एक नशा है, और मगर प्लान है इस्लामियात से मुसलमानों को खाली कर दिया जाए। एहसान इन उलमा का जो किताब के जरिए हमारी रहनुमाई करते रहते हैं, वरना उनका तो प्लान ही है कि हमारी औरतों से पर्दा खींच लिया जाए, हमारे मर्दों से दीन की मोहब्बत, उलमा की मोहब्बत निकाल दिया जाए, ताकि हमारी ही तरह ये भी इसी हम्माम में नंगा हो जाए। मगर बहादुर औरतों को सलाम, जिन्होंने 27 साल तक अपने सर से आंचल खिसकने नहीं दिया, वो भी सौदा सलफ खरीदने बाजार जाती थी। हदीस में आया है, सबसे अच्छा वो है जो बाजार में सबसे अखीर में जाए और सबसे पहले आ जाए। चूंकि अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतरीन जगह मस्जिद, सबसे बुरी जगह बाजार। वह बुरा है जो पहले बाजार जाए, लास्ट में आए। सबसे अच्छा है वो जरूरत का सामान खरीदने सबसे लास्ट में जाए और सबसे पहले बाजार से आ जाए। सबसे अच्छा है वो जो मस्जिद सबसे पहले जाए और सबसे अखीर में। मस्जिद से अहब्बुल बिलाद इल्लल्लाह मसाजिदुहा व अबगज़ुल बिलाद इल्लल्लाह अस्वाकुहा। सबसे अच्छी जगह अल्लाह के नजदीक मस्जिद, सबसे बुरी जगह बाजार, जहां झूठ बोला
बोला जाता है, माल का ऐब छुपा के दूसरों को धोखा देके बेचा जाता है। वह जरूरत का सामान लेने आदमी जाए, सामान ले, फौरी आ जाए। वो खातून थी, कोई नहीं था, वो अभी तो पर्दे में मलबूस होकर 27 साल की तवील मुद्दत सौदा सरफ तो लाती होंगी, मगर पड़ोसियों का स्टेटमेंट है किसी ने उनके सर के बाल को नहीं देखा, चेहरे को नहीं देखा। क्योंकि जिसको अल्लाह का डर होगा, मुस्तफा जाने रहमत के मजहब की सदाकत पे जिसको नाज होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने हिसाब किताब का डर होगा, चाहे मर्द हो चाहे औरत, वह जरूर गुनाहों से बचने की कोशिश करेगा। 27 साल हो गए, अब जब मुजाहिद पहुंचा है घर में, 27 साल पहले वह जवान था और 27 साल के बाद लौटा है तो कितनी उम्र होगी आप जान सकते हैं। अहलिया आपकी है, बात हो रही है लंबा अरसा कैसे गुजरा। शौहर ने दास्तान सुनानी शुरू की जिहाद की, दुश्मनों से लड़ने की। अब बीवी ने दास्तान सुनानी शुरू की। बीवी ने कहा 30,000 सोने का सिक्का जो आपने मुझको दिया था, अभी मैं आपको हिसाब देती हूँ, मैंने उसको कहाँ खर्च किया है। इन्होंने हिसाब मांगा, कैसे इतना अरसा गुजरा, वो रुपया का क्या हुआ, कुछ बच रहा है कि नहीं बच रहा है। इसी दौरान शेखुल हदीस जो मस्जिद नबवी में उलमाए मदीना को दर्स दे रहे थे, वो उनके घर में दाखिल हो गया। जिसकी तरह औलाद की तमन्ना उस मुजाहिद के दिल में हुई थी, अब वो घर में दाखिल हुआ तो कहने लगे उस आलिम मदीना शेखुल हदीस से मदीना से कि आप बगैर इजाजत मेरे घर में क्यों दाखिल हुए। जरा देखिए गौर से, चाहे पीर हो, मौलाना हो, कोई भी हो, मगर पर्दा फर्ज है औरतों से। अगर कोई उस्ताद, कोई पीर बेपर्दा मुरीदों से मिल रहा हो, अब बेपर्दा जवान औरतों के हाथ में हाथ दे रहा हो, वह पीर ही नहीं होगा। इस्लाम वो मजहब नहीं कि जहां पंडित जी बैठे औरतों के सर में हाथ दे, अब बेपर्दा वहां वो अब साहब वो अपना भजन गाए, नहीं। यहाँ उस्ताद से पर्दा, पीर से पर्दा जरूरी है। और जिसने बताया कि नहीं पीर तो बाप के समान है, पर्दा करने की क्या जरूरत है, बाप के समान नहीं है। पीर से मुरीदनी का निकाह हो सकता है, और जिससे निकाह हो सकता है उससे पर्दा फर्ज है। उस्ताद से शागिर्दनी का निकाह हो सकता है, जिससे निकाह हो सकता है उससे पर्दा फर्ज है। जहालत की वजह से नहीं कि बेटा हज कर लिया, बाप हज नहीं किया, हज नहीं होगा, नहीं होगा। बेटा साहिब निसाब है, कुर्बानी वाजिब है, उस पर सदका फित्र वाजिब है, साहिब माल है, बेटे पर हज फर्ज है। बाप के पास नहीं है, बाप के पास फर्ज नहीं है। अगर बेटा अपने पैसे से बाप को लेके जाए, वाह वाह, नहीं लेके जाए कोई गुनाह नहीं है। मगर समाज में गंदी हरकतें, जलसा न सुनने, तकरीर न सुनने की वजह से है ना। सचूहा खा के बिल्ली हज को चली, कोई ये नहीं बोलता कि हज फर्ज है, अदा करने जा रहा है, मुबारक हो कि आप हज के सफर पे जा रहे हो। नहीं, सामने तो बोलता है मुबारक हो, और पीछे चूटी काट के बोलता है 900 चूहा खा के बिल्ली हज को चली। हमेशा निगेटिव सोचना, निगेटिव बातें बोलना। मौलाना हज को चला गया, हज फर्ज हुआ था तो मौलाना सभी चूटी काटने लगा, बाप हज नहीं किया, बेटा हज कर लिया, माँ हज को नहीं कराया, अपना हज कर लिया। उसका गरीबान थाम के पूछे क्या यह मसला है, बाहर शरीयत में है, शरअ क़या में है, कुदूरी में है, हिदाया में है, कहीं हदीस की किताब में है। तो हदीस किताब में है कि बाप को अपना अलग मरना है, बेटा को अपना अलग मरना है। बाप पर, बेटे के पास माल है, इस पर ज़कात फर्ज है, इस पर हज फर्ज है। बाप गरीब है, उस पर फर्ज नहीं है। बीवी का सदक़े फित्र हम पर वाजिब नहीं है, तो और क्या चीज है। बीवी के पास माल है, वह सदक़े फित्र वो अपना निकालेगी, शौहर के पास नहीं है, शौहर पे वाजिब नहीं है। अगर शौहर निकालना चाहता है बीवी की तरफ से, उस पर सदक़े फित्र वाजिब है, तो पूछ के निकाले कि तुम पर अलग वाजिब है और तुम नहीं निकाल रही हो, तो मैं अपने माल से तुम्हारा सदक़े फित्र मैं निकाल दे रहा हूं, वो इजाजत देगी तब हो जाएगा, वरना नहीं हम पर अपना और अपने नाबालिग बच्चों का सदक़े फित्र वाजिब है। और जब बेटा जवान हो जाए, चाहे वो अरबपति बाप का गरीब बेटा क्यों ना हो, उसका सदक़े फित्र बाप पर वाजिब नहीं है। ये समझना होगा कि हिसाब किताब मुझको अपना देना है, बाप को अलग देना है, माँ को अलग देना है। अगर हम माँ बाप को भी साथ में लेके चले गए, 50 मौलवी साहब, इमाम साहब को हज करवा दिया, सोने पे सुहागा है, पर अपना हज नहीं किया, दूसरे को हज करवा रहा है, ये नहीं होगा। 50 करोड़ की मस्जिद तामीर कर दे, वो नफल है। ज़कात का 100 टका अगर फर्ज है, वह फर्ज है। ये टका नहीं निकालेगा तो 1 करोड़ की मस्जिद तामीर करे, वह नफल है। नफल मुअल्लक रहता है जब तक कि फर्ज ना अदा करे। ये है शरीयत, ये है शरीयत, ये है मसलक, ये है इस्लाम, ये है हदीस का पैगाम। इससे हट के मनमाने ढंग से मौलवी साहब माँ बाप को नहीं ले गया, अपना चला गया, ये घुटना खुला तो वजू टूट गया, शौहर का नाम लिया तो निकाह टूट गया। ये सब और नात सुनो और कव्वाली सुनो और मदरसे का मजाक उड़ाओ, शरीयत सुनो तो बरेली का रिक्शा चलाने वाला भी शरीयत सीखते सीखते नाबालिग बच्चों से वह पानी नहीं लेता, चूंकि मसलक आला हजरत यही
यही सिखाता है कि सुबह के नफल बाद में होगा, पहले शरीयत और सुन्नत और फर्ज पे अमल किया जाएगा। जो आलिमों से करीब रहता है वह नफल के चक्कर में पड़ के फर्ज नहीं छोड़ता है। मदीने की खातून है, दोनों भी अभी बात कर रहे हैं, वह शेखुल हदीस से मस्जिद नबी घर में दाखिल हुआ। उन्होंने क्या कहा, आगे बढ़कर ये मेरे घर में बगैर इजाजत के आप दाखिल क्यों हुए? अब वह शेखुल हदीस कहते हैं कि हमारा घर है ये, वो है मेरी माँ, आप बगैर इजाजत के मेरे घर में क्यों दाखिल हुए? आप मेरे घर में बगैर इजाजत के कैसे दाखिल हुए? दोनों में बहस हुई। अंदर से बूढ़ी माँ कह रही है अपने शौहर से, शौहरे नामदार, वो आपका बेटा है जो बतौर अमानत आप मेरे शिकम में छोड़ के जिहाद पे गए थे, इसलिए आप उससे न लड़े, वो आपका बेटा है। और वो कहती है, बेटा मेरे लाल, ये तेरा बाप है जो तुझे बतौर अमानत मेरे शिकम में छोड़कर जिहाद पे गए थे। अब दोनों बाप बेटे गले गले मिलकर खुशी के आंसू रोने लगे। कौन था वो शेखुल हदीस से मदीना, और कौन था वो जो 27 साल मुजाहिद मदीने का? हम भी तो हैं, आप भी तो हैं, मेरी माँ बहन बेटियां भी तो हैं। करोड़ों सलाम उस मुजाहिद को जिसने तमन्ना की थी कि काश ये मेरा बेटा होता तो नस्लें फख्र करती। जब औरत अपने आप को 27 साल तक गुनाहों से बचाने वाली और 30,000 सोने सिक्के को अपने बेटे की तालीम और तरबियत पर खर्च करने वाली, नमाज रोजी की पाबंदी करने वाली जब माँ ऐसी हो और बाप 27 साल तक सरहद पे रहा, न जबान बहकी, न आंख बहकी, न हाथ बहका, न शर्मगाह बहकी, न पांव बहके, जब बाप इतना लाजवाब और माँ इतनी लाजवाब, तो उसके मिलन के बाद जो वह बच्चा तवल्लुद हुआ था, उलमाए मदीना का सरदार, इस्लामिक हिस्ट्री में 10 टॉप मुहद्दिसीन में जिसका नाम आता है, वह नाम है रबीअतुर राय का। जब माँ लाजवाब हुई, बाप लाजवाब हुआ, तो अल्लाह ने बेटा रबीअतुर राय जैसा अता फरमा दिया। अगर चाहते हैं कि आपकी औलाद जन्नती हो, वो आपके मरने के बाद आपकी बख्शिश का जरिया हो, आपके जनाजे की नमाज पढ़ाने के काबिल हो, तो आप अपने बच्चों से पहले अपनी बीवी का सिलेक्शन सिर्फ हुस्न की बुनियाद पर न करें, दीन और अखलाक की बुनियाद पे करें। अपने घर में तिलावत का माहौल, अपने घर में इबादत का माहौल, अपने घर में सुन्नतों पे अमल का माहौल, अपने घर में दीन की गुफ्तगू करने का माहौल बनाए। अल्लाह तबारक व तआला जब देखेगा आपको दीन से सच्ची लगन है, फिर अल्लाह ताला अपनी बरकतें नाजिल फरमाएगा, औलाद में बरकतें देगा और आपकी जिंदगी में बरकत देगा, आपकी मुख्तसर सी कमाई में बरकत देगा। इतना तो तय है कि अल्लाह ही इज्जत देने वाला है, अल्लाह ही जलील करने वाला है, अल्लाह ही दुनिया चलाने वाला है, अल्लाह ही जिंदगी देने वाला है, अल्लाह ही मौत देने वाला है। अल्लाह से हट के ये कहना, हाँ बात तो सही है मगर दुनिया में जीने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि मौलाना मौलवी कुरान सुनाने वाला हुआ तो हाथ पर तोड़ के बैठ जाता है। नहीं नहीं, नमाज पंजगाना का वक्त अलग है, रोजे का टाइम अलग है, हज का टाइम अलग है, ज़कात का टाइम अलग है। अल्लाह ताला हम सबों को दीन सीखने, दीन सुनने और दीन पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।